गुड इवनिंग करीना। कैसी हैं आप? भैया बहुत अच्छी। आप बताएं। सर दर्द कैसा है आपका अब? हाँ जी। हेड एक कैसा है आपका? भैया ठीक है, अब तो परसों था ठीक ठीक है। है। आज का लेक्चर ध्यान से सुनिएगा वरना बहुत तेज़ हेडेक होगा। ठीक है, क्योंकि लेक्चर ऐसा ही है, आज का लेक्चर कंफ्यूजिंग है। ठीक है, हम पहले बता दे रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही ना मेरी? जी भैया। अच्छा। बबीता, भावना। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भावना, कैसी हैं आप? भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही मेरी? बोल तो रहे हैं। हेलो। करीना, आ रही है आवाज़? जी भैया आ रही है। अच्छा, बबीता तुम्हारी साइड से कोई इशू होगा फिर। गायत्री। हाँ भैया। वो ग्रुप बन गया आप लोग का? हाँ हाँ मैंने है ना? मैसेज कर दिया। ठीक है, ठीक है। जैनब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप पढ़ाई चल कैसे रही है? हैं? हाँ जी सर। शिखा आपकी फ्रेंड है क्या? नो सर, वो मेरी रूममेट थी। अच्छा, रूममेट थी, चली गई क्या? सर वो रूम शफलिंग होती है तो चेंज हो जाते हैं अच्छा रूममेट्स। अच्छा, चलिए ठीक है। जया। यस भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पढ़ाई चल रही है? हाँ जी भैया। आज का लेक्चर कंफ्यूजिंग होगा, पहले बता रहे हैं। सेकेंड हाफ का लेक्चर जो होगा, तो सब लोग पानी वानी रख लेना। ठीक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया। डेवलपमेंट में काम नहीं आएगा। ओके इंटरव्यू भैया। पॉइंट ऑफ व्यू से 100 में से 90 इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा। ठीक। सुमित्रा। बस भैया आप थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाना। हाँ हाँ, स्लो पढ़ाएंगे। जी भैया। कैसे हैं आप? पढ़ाई चल रही है? जी भैया मैं ठीक, पढ़ाई भी चली रही है। अच्छा। योगिता। यस भैया गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। क्या स्टेटस है आपका? कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा आजकल। भैया मैंने आज ही असाइनमेंट वर्क सबमिट किया है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। नीरज। कल से असाइनमेंट 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हेलो भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया। वो वर्क स्टार्ट कर दिया? हाँ भैया। अच्छा, चलिए ठीक है। आमिशा। हाँ जी भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक हूँ भैया। चलिए ठीक है। अंकिता। आपने अपनी आईडी में नाम अंकिता डी रखा है, यस इसका भैया। इसका सिग्निफिकेंस नहीं बताइए ज़रा। भैया ये नव गुरुकुल वालों ने ही रखा है, मैंने नहीं किया ये। अच्छा। वैसे मेरा अंकिता दुबे नाम है। ओके ओके, फाइन। रिया। यस। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए। बढ़िया। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करें छोटू। 1 मिनट बचा है, वेट कर लेते हैं। ज्वाइन हो जाने दो इन लोग को, फिर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही मेरी? हम्म, 9 बज गया। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है जेएस मॉड्यूल्स। रिएक्ट जेएस में बहुत यूज़ होता है, बहुत इजी टॉपिक है ये। और ये देखिए, मैंने ब्रांच बना दी जेएस मॉड्यूल्स करके, और यहाँ पे टाइटल डाल दिया जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स। ठीक है? ठीक। जी भैया। यस सर भैया। हाँ। और नेक्स्ट चीज़ याद रखो, जब भी जेएस मॉड्यूल का यूज़ करोगे, हमेशा अपनी स्क्रिप्ट टैग में जाके ये एट्रीब्यूट डाल देना, टाइप इज इक्वल्स टू मॉड्यूल। इससे तुम्हारी ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस अब एक मॉड्यूल बन जाएगी। दैट मीन्स इसमें तुम अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हो। ठीक है? कैसे करते हैं अभी बताएंगे, लेकिन फर्स्ट इनिशियलाइजेशन स्टेप वो था। कौन है ये? यार ये रोज़ आती है श्रुति पंडित करके, आउटसाइड नव गुरुकुल। कौन है ये छोटू? डिनाई एंट्री। लैपटॉप नहीं मिला तो ये घर वाले लैपटॉप से ही ज्वाइन हो रही। तो नव गुरुकुल का आईडी आईडी भी हेलो। नहीं मिली क्या?
भैया नवगुरुकुल वाली आईडी एक्चुअली ये लैपटॉप किसी और का है। अच्छा चलो ठीक है, कह दो फिर से रिक्वेस्ट कर दे, हम एडमिट कर देंगे। ओके आज वो नहीं ओके। आया विक्रम, विक्रम नहीं आया आज। हाँ चलिए देखिए, तो कभी भी जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल को इनिशियलाइज करना हो तो कैसे करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाके एट्रीब्यूट दे दो टाइप मॉड्यूल, ठीक है, इतना समझ में आया है ना। यस भैया। अब करते क्या है इस मॉड्यूल का, अब वो देख लो। जैसे मान लो मेरे पास ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल थी और मेरे पास एक सेपरेट फाइल है ऑपरेशंस डॉट जेएस, इसमें मैंने कुछ कोड लिखा और इस कोड को मुझे यूज़ करना है इस वाली फाइल में, स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल में, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखते हैं, फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई, ठीक, इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, दिख रहा है, यस भैया। और ये रिटर्न कर रहा है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक। तो ये एक कोड इस फाइल में है और हमें यूज़ करना है इस फाइल में, ठीक। तो सबसे पहले क्या करोगे, जिस फाइल में यूज़ करना है उसको टाइप मॉड्यूल कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, दिख रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, जहाँ से मतलब जो चीज़ यूज़ करनी है हमें सबसे पहले उस फंक्शन या वेरिएबल को, वेरिएबल भी कर सकती हो फंक्शन भी कर सकती हो, उस वेरिएबल को लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट, ऐसे कर कि ये एक्सपोर्ट करना है हमें, ठीक है, समझ गई, ठीक है। अब जाओ अपने, अब कहीं पर भी इसको इंपोर्ट करा सकती हो, तो यहाँ पे मैं गया, सिंटेक्स रहेगा इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट लिखो, उसके बाद फंक्शन का नेम क्या था वहाँ पे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ना, तो मल्टीप्लाई को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ब्रेसेस के अंदर, मल्टीप्लाई, है ना। और देखो जावास्क्रिप्ट ये वीएस कोड सजेशन भी देगा, जैसे मल्टीप्लाई मैं लिख रहा था, देखो सजेशन आ गया, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ऑटो फिल कर देगा कि ऑपरेशन फाइल से मल्टीप्लाई फंक्शन को इंपोर्ट कर लो। क्यों इंपोर्ट कर पाया, ये कैसे पता चला इसे, क्योंकि हमने पहली बात टाइप को मॉड्यूल दिया था और दूसरी बात ऑपरेशन डॉट जेएस में उसको एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, समझे। है ना। यस भैया। अब इसको यूज़ कर लेते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, मैंने एक फंक्शन, एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल नहीं फंक्शन एक्सप्रेशन, तो मल्टीप्लाई फंक्शन का नाम था, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखो, और क्या चीज़ें ले रहा है, 3 पैरामीटर ले रहा है, 3 पैरामीटर यहाँ पे डाल दो, 2 3 4, ये मल्टी, अब जो भी ऑपरेशन होगा मल्टीप्लाई होने के बाद कंसोल लॉक कराओगे वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आके विक्रम आ गए, यस भैया। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं, ऑपरेशन ओके भैया। ओके, यहाँ पे हाँ ये याद रखिए, वीएस कोड जो सजेशन देगा वो नॉर्मल देगा, नेक्स्ट आपको यहाँ पे उस फाइल का पूरा नाम लिखना पड़ेगा डॉट जेएस करके, रिएक्ट जेएस में नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन प्लेन जावास्क्रिप्ट में आपको ये डॉट जेएस लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये याद रखना। ऑपरेशंस लिखा था ना मैंने, डॉट जेएस पूरी फाइल का नाम आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी वो कर लेगा। अब देखो आ गया सही, ठीक है, ठीक यस भैया। है ना। फिर से देख लो मैंने क्या करा, एक सबसे पहले स्क्रिप्ट डॉट जेएस को टाइप मॉड्यूल कर दो, नेक्स्ट जिस फाइल में तुम्हें कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करानी हो वो फंक्शन लिखने के बाद उसके पहले हमेशा एक्सपोर्ट लगा दो, थर्ड हमेशा जिस फाइल में इंपोर्ट करना है ये वाला सिंटेक्स फॉलो करोगे, करली ब्रैकेट के अंदर लगेगा उस फंक्शन का नाम या वेरिएबल का नाम, यहाँ पे आप वेरिएबल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ए करके लिख दो तो वेरिएबल भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, और फाइल जहाँ से इंपोर्ट करोगे उसमें डॉट जेएस एंड में लगा देना, ये सजेशन में नहीं आएगा लेकिन तुम्हें लगाना है, ठीक। यस भैया। नेक्स्ट इस फंक्शन को यूज़ कर लो, 3 पैरामीटर जा रहे थे, तीनों पैरामीटर डाल दिए, कंसोल लॉक कराओगे तो वो फंक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक फाइल से एक, मान लो हमें बनाना है एक और फंक्शन एडिशन करके, तो मैं ऊपर गया, यहाँ पे मैंने एडिशन का बना दिया, ऐड का लिख देते हैं, ऐड ABC, है ना, तो उसके सामने भी प्लस लगा दिया मैंने, दिखा तुम्हें, एक्सपोर्ट लगा दिया, ये ऐसे एक्सपोर्ट हो जाएगा, हाँ या ना,
दोबारा इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे जाओ, मल्टीप्लाई वाले में कॉमा लगा दो वहाँ पे कि ऐड फंक्शन था, ऐड कर लिया। ठीक, समझे? दूसरा फंक्शन ऐड था वहाँ पे। बोल तो रहो भैया। यस भैया। है ना? तो दूसरा फंक्शन ऐसे इंपोर्ट कर लोगे, वही रिपीट कर रहे हैं उसको, कैसे करना है दूसरा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने रिजल्ट 1 को प्रिंट कराया, नेक्स्ट कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी रिजल्ट 2 को कराओगी तो क्या आएगा? जया बताओ, रिजल्ट 2 को करोगे तो क्या आएगा? जया श्रीवास्तव। 9 भैया, 9 भैया। भैया सबको ऐड कर देगा 9। ठीक, अच्छा सजेशन दे दिया उसने, हमने देखा नहीं था। देख के बताया क्या? भैया ऐड हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे फंक्शन हो जाएं, है ना, तो ये बार बार एक्सपोर्ट लिखना ना सही नहीं लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट को हटा देते हैं ऐसे करके, है ना। 2-3 अगर फंक्शन ज़्यादा हो जाए तो पहले तुम अपना फंक्शन वगैरह जैसे लिख रही हो लिख दो, और एंड में ऐसे एक्सपोर्ट कर दो, और जितनी चीज़ें थी ऐड और मल्टीप्लाई ऐसे एक्सपोर्ट कर दो। ये तरीका ज़्यादा बेटर रहता है। दिख रहा है कि आपके पूरा कोड वैसे रहेगा, और एंड में एक्सपोर्ट लिख के करली ब्रेसेस के अंदर जो जो फंक्शन के एग्जैक्ट नाम थे वो लिख दिए, तो अभी सारे एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जैसे मान लो एक हम बना लें यहाँ पे, क्या बना लें, माइनस का बना लें एक फंक्शन सब्ट्रैक्शन का, उसमें 2 पैरामीटर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं गया, ये बहुत इजी चीज़ है, बहुत मतलब रिएक्ट में तो इसका मतलब ये है, पूरा VS कोड ही सजेशन दे देता है, आपको सब लिखना नहीं है, लेकिन प्लेन जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, A, B, ठीक है, और मुझे यहाँ पे अगर इसको एक्सपोर्ट कराना तो क्या करना पड़ेगा? अंकिता बताओ, एक्सपोर्ट कैसे कराएंगे इस सब वाले फंक्शन को? क्या भैया? सब वाला फंक्शन जो है इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है, अभी ऐसे लिखा है तो होगा नहीं, कहाँ पे लिखे जो एक्सपोर्ट हो जाए? एक्सपोर्ट में भैया सब लिख देंगे। हाँ, यहाँ पे जाओ, सब लिख दो ऐसे हाँ कर, भैया। ठीक, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे जाओ script.js में, है ना, यहाँ पे जाके तुम ऐसे करके सब लिख दोगी, तो ये फंक्शन इसमें तुम यूज़ कर सकती हो, हाँ या ना? बोलो। हाँ भैया। यहाँ पे मैंने 3 लिखा, मैं यहाँ पे गया, सब लिखा, वहाँ पे 2 वेरिएबल थे आर्गूमेंट में, तो यहाँ पे 2,3 लिख दिया, और मैं यहाँ पे गया। प्रदीप बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा रिजल्ट 3 का? है ना, -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, -1 आ गया। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग को ज़रूरत पड़ जाती है। हेलो, आवाज़ क्लियर है मेरी? यस भैया, आपकी बात। हाँ भैया। यस भैया। ठीक है, हमें ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, कभी कभी ज़रूरत क्या पड़ जाती है, हमें इस वाले जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, हमें इस वाले वेरिएबल को रीनेम करना पड़ता है, मतलब जो चीज़ इंपोर्ट कराई है फंक्शन वगैरह वेरिएबल वगैरह, उसको रीनेम करना पड़ता है। तो अभी जैसे मान लो यहाँ पे सब लिखा है, एक और फाइल होती है वहाँ पे, उसका भी नाम मान लो, उसमें भी कोई फंक्शन होता जो सब से होता, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता, राइट? ये क्या? हम कह रहे हैं मान लो मेरे पास एक फाइल है operation.js, एक फाइल और होती operation2.js, उसमें भी कोई सब नाम का फंक्शन होता। अगर आप दोनों ऑपरेशंस को यहाँ पे इंपोर्ट कराती तो कंफ्यूज हो जाता, सब वाला ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, हाँ या ना? यस भैया। तो उसके लिए हम लोग को कभी कभी रीनेम करना पड़ता है। उसके लिए क्या करेंगे, आप सबको इंपोर्ट करिए उस फाइल से एज इट इज़, उसके बाद यहाँ पर एज लगा दीजिए, एज करके अब मान लो सब्ट्रैक्ट है, मैंने नाम चेंज कर दिया, फंक्शन वही इंपोर्ट होगा, बस नाम इस नाम से हो जाएगा वो। ठीक है, समझी? यस भैया। तो अब ये सब नहीं लिखोगे, यस भैया। अब ये तुम सब नहीं लिखोगे, अब सब्ट्रैक्ट लिखोगे। ठीक, भैया ये एज वाला फिर से बता दो। हाँ देखो, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर मेरे पास सब नाम का फंक्शन था जो एक्सपोर्ट हुआ था, राइट? है ना? यस भैया। अगर हमें इसका नाम चेंज करना है कि हम सब नाम से नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सब्ट्रैक्ट नाम से इंपोर्ट हो, ठीक, तो उसके लिए रीनेमिंग करने के लिए आप पहले क्या करिए, सब फंक्शन को उस फाइल से इंपोर्ट कर लीजिए, उसके बाद जस्ट बगल में एज लगा के दूसरा नाम लिख दीजिए, तो
तो अब इस फाइल में आप सब नहीं यूज़ करेंगे, रीनेम्ड फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है? यस भैया। है ना? हाँ, तो ये तुम्हारा रीनेमिंग वाला पार्ट हो गया। एज करके रीनेम कर सकते हो। ये सब कोड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम्हें जब रिएक्ट में लिखोगे ना तो ये सब ऐसी चीज़ें दिखेंगी तुम्हें वहाँ पे, तो वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ, भैया इसलिए बता रहे हैं। भैया हाँ, आपने ऊपर चेंज किया तो नीचे खुद से हुआ या फिर आपने लिखा है? यहाँ पे लिखा था हमने, यहाँ लिखा था, चेंज करा था, ठीक है? लेकिन ये लाइन ये ऑलरेडी लिखी थी ना लाइन, अगर ना लिखी होती तो सजेशन देता वो, ये सब लिखी है, ठीक है? बीएस कोड आपकी हेल्प करेगा वो, ठीक? अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, जैसे मान लो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से देखो 3 चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं, राइट? यस भैया। हम चाहते हैं कि सबका एक एक करके नाम ना लिखें, एक एक करके नाम लिखोगे देखो बड़ा होता जा रहा है, राइट? हम चाहते हैं एक ही बार में आ जाए, तो उस केस में क्या कर सकते हो, ऐसे करके कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देते हैं। उस केस में आप यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सल सेलेक्टर इसमें इस वही स्टार वाला होता है, ऐसे स्टार करके यूज़ कर लो और उसको भी ऐसे करके रीनेम कर दो, एज कुछ नाम दे दो। जैसे मैंने नाम दे दिया ऑपरेशन, ठीक? देखना ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने लिखा इम्पोर्ट स्टार एज ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था जिसके अंदर ऐड मल्टीप्लाई सब थे, राइट? एक्सपोर्ट क्या हो रहा था, ऐड मल्टीप्लाई सब, जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में है ना। यस भैया। तो यहाँ पे जब तुम ऐसे करके इम्पोर्ट स्टार एज ऑपरेशन लिखोगे तो सारा का सारा चीज़ें इंपोर्ट हो जाएंगी और वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऑपरेशन का, ठीक है? ऑपरेशन डॉट करके जब तुम मल्टीप्लाई लिखोगी तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑपरेशन डॉट ऐड लिखोगी तब वो ऐड वाला यूज़ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि दिखाएं? हाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा, अब मैं यहाँ करूँगा, अब मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट मान लो 4 बनाना पड़ेगा ना, रिजल्ट 4 लिखा मैंने, और क्योंकि मुझे यूटिलिटी लिखना पड़ेगा, ऑपरेशन लिखना पड़ेगा ना, ऑपरेशन डॉट ऐड 2 3 4 करोगी तब जब तुम इसको प्रिंट कराओगी CLG रिजल्ट 4, ठीक है? देखो ऑपरेशन डॉट ऐड लिखा तब भी देखो वही दे रहा है, ठीक है? तो जब भी तुम्हें बहुत सारी फंक्शन एक साथ इंपोर्ट कराने हो उसको स्टार लगा दो, एज लगा दो, ऑब्जेक्ट का कोई नाम दे दो, और फिर जब भी डॉट लगा के यूज़ करोगे तुम सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हो उसके। इतनी बात समझ में आई? हाँ, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, चैट में लिखो सर आपकी वॉइस क्लियर तुम्हारा है। माइक बहुत आवाज कर रहा है। मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोग को? हाँ Yes, भैया। yes, yes. ठीक है, संगीता तुम्हारा इशू होगा फिर कोई। तुम लोग को ये चीज़ क्लियर हुई स्टार वाली, है ना? छोटी, भैया वो संगीता नहीं थी, दीप्ति थी। अच्छा दीप्ति थी। यस भैया। नहीं नहीं, 9-3 का मैसेज है ये देखो, 9-14 हो रहा है इस समय। पहले संगीता थी बट अच्छा ठीक, हाँ अभी तो दीप्ति थी, देख लिया था हमने। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको स्टार वाली कि जब स्टार लिखते हैं तो आप सारे फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक साथ, और एक एज करके ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, डॉट लगा के लिखोगे तो वो आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ जी भैया। ठीक। और देख लो एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पे मुझे एक अभी तक फंक्शन कर रहे थे एक्सपोर्ट, अब मान लो मुझे कोई वेरिएबल करना है तो मैंने इसे एक वेरिएबल का नाम बनाया, कॉन्स्ट एक्स बना लें, एक्स करके, है ना? और वैल्यू देते हैं 23, ठीक? और इसको भी हमें करना पड़ेगा, हाँ या ना? यहाँ पे जाके ऐसे करके लिख दो एक्स करके, ठीक? सेव करा मैंने, दिख रहा है ये एक्स वाला, एक्स के अंदर 23 दिया मैंने, है ना? अभी तक जैसे फंक्शन कर रहे थे वही वेरिएबल में भी वही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये सेव हुआ कि नहीं हुआ? सेव, हाँ सेव हुआ। तो यहाँ पर जाओ, अभी इसी में करा ले रहे हैं, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे ऐड था सबट्रा, यहाँ पे लिखे दे रहा है एक्स करके। ये याद रखना अभी नाम सेम ही लिखना है तुमको, जो नाम यहाँ पे दिया है ना एक्स, वही नाम लोगे वहाँ पे, ठीक? और अगर रीनेम करना है तो क्या लिखोगे? एज करके, ठीक है? यस भैया। तो अब मैं कंसोल लॉग एक्स करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी बताओ? 23 आएगी पक्का? मेरी स्क्रीन हैंग हो रही है कि तुम लोग कर रहे हो? देखो 23 आ रही है, ठीक है? समझ गए?
शांत हो जाओ भैया, जो है पीछे से बोल रहा है। भैया दीप्ति ने क्वेश्चन पूछा है। शिवांगी प्लीज। ऑपरेशन में हम डॉट के बाद कोई सा भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं ना, लाइक मल्टीप्लिकेशन? हाँ, कोई भी यूज़ कर सकती हो। कोई भी नहीं, मतलब जितने फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब मान लो जैसे मैंने यहाँ पे अपने ऑपरेशन डॉट जेएस में 2 फंक्शन को एक्सपोर्ट करा, तीसरे वाले को एक्सपोर्ट ही नहीं करा, है ना? ऐसा भी तो कर सकते हैं, हमने सब वाले को एक्सपोर्ट ही नहीं करा, तो थोड़ी यूज़ कर पाओगी, हाँ या ना? यस इट इज़ नेसेसरी दैट यू शुड एक्सपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग बिफोर इम्पोर्टिंग इन अनदर फाइल। ओके? भैया हाँ, पर हम ये जेएस मॉड्यूल का यूज क्यों करते हैं? जेएस मॉड्यूल में ये देखो, तुम जैसे अगर एक ही फाइल में सारा कोड लिखती जा रही हो तो बड़ा होता जाएगा ना, बहुत बड़ी फाइल होती जाएगी, राइट? जी तो भैया। बेटर अप्रोच क्या है कि आप एक सेपरेट फाइल जेएस की बना लीजिए, उसमें जो आपका रेपिटेटिव टास्क है बार बार, उसको जनरलाइज वे में लिख दीजिए फंक्शन के बारे में, और एक्सपोर्ट करके इस फाइल में यूज़ कर लो। हर चीज़ की सेपरेट फाइल बन जाएगी तो कोड छोटा दिखेगा, रीडेबल बन जाएगा, राइट? अच्छा, मतलब एक फाइल बनाओ हाँ। और उसमें सारी फंक्शनैलिटी लिख लो। हाँ, एक फाइल नहीं, और जितनी दूसरे फाइल में तुम्हारे फिर से ऊपर, import कर लो। हाँ, जितनी फाइल तुम्हें बनानी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस फाइल में इंपोर्ट करोगे उसको टाइप मॉड्यूल दे देना बस, ठीक है? जैसे स्क्रिप्ट में करा है तो स्क्रिप्ट को टाइप मॉड्यूल दे दिया मैंने, ठीक है? भैया हाँ, भैया आपने ऑपरेशन का यूज इसीलिए किया है ताकि ये जो लाइन है ऊपर वाली इनपुट जो कर रहे हैं वो हाँ। बड़ी ना हो, पर आप अभी भी तो उसमें भी लिख रहे हैं और नीचे ऑपरेशन दे रहे हाँ, हैं। नहीं, वो हम कह रहे हैं ना, आपके ऊपर कैसे करना है आपको। हमने आपको बता दिया कौन कौन से तरीके होते हैं, आपको ये वाला सही लगे ये करिए। जनरली ये वाला यूज़ होता है, ऊपर वाला फर्स्ट लाइन वाला, ठीक है? ओके भैया, हमने तो ये अगर इसलिए हम बता ना दिया है। लिखें तभी भी हो जाएगा ना फिर भैया, ये जो आपने दूसरा लाइन लिखा है उससे? कौन सा? ये वाला, सेकंड वाला? हाँ ये भी हाँ, वर्क हम करेगा। अगर ऊपर वाला ना लिखे जो अलग हाँ हाँ, अलग कर रहा है, वर्क कर जाएगा, वर्क कर reply जाएगा, add। कर जाएगा। लेकिन जनरली ना ये वाला यूज़ करते हैं, रिएक्ट जेएस में भी यही यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो एक फाइल तो होती नहीं है, बहुत सारी फाइल होती है ना, हाँ तो ये स्टार वाला सिर्फ एक ही फाइल से इंपोर्ट करेगा। ये वाला देख लो ऐसे करके, ठीक है? ओके ये रिएक्ट का पार्ट है, लेकिन भैया? थोड़ा सा, हाँ बोलो। भैया एक चीज पूछूं, आपने वैसे बता दिया होगा। क्या चीज़ पूछिए? भैया ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम क्यों करते हैं Java से? देखो ये एक फाइल है, इस फाइल में अगर हम सारी चीज़ लिखने लगे हैं तो ये फाइल बहुत बड़ी बन जाएगी, हाँ या ना? हाँ भैया। तो इसीलिए कोड को थोड़ा सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सेम तरीके की चीज़ें होती हैं, अब जैसे मान लो ऑपरेशन कर रहे हैं तो इस फाइल में ऑपरेशन वाली चीज़ें डाल दी सारी, है ना? इसमें सिर्फ ऑपरेशन वाले फंक्शन डाल दिए, इसको एक्सपोर्ट कर लो। अब तुम चाहे जिस फाइल में यूज़ करना चाहती हो उसको यूज़ कर सकती हो, है ना? एब्स्ट्रैक्ट हो गई चीज़ें। एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा है? ऊप्स का प्रिंसिपल एक, भैया मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है? भैया उससे नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा। वो तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया कोड, मतलब हाइड हो गया है ना? जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं यूज़ कर लो। देखो कोड छोटा हो गया यहाँ पे, इसी लाइन में सब बड़ा बड़ा लिखते 4-5 फंक्शन तो 10-12 लाइनें जाती ना, बहुत हो जाती है, 20-25 हो जाती है। ऐसे सेपरेट कर लो, मॉड्यूलराइज रहेगा तुम्हारा, ठीक है? यस भैया। तो ये बताओ, ये हो गया हमारा कॉन्स्ट एक्सपोर्ट, है ना? कॉन्स्ट जैसे एक्स करा है, इसको कहते हैं कॉन्स्ट एक्सपोर्ट या फंक्शन एक्सपोर्ट कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? और इसी तरीके से अगर तुम्हें एक एरो फंक्शन या जो वेरिएबल एक्सप्रेशन होता है वो भी कर सकते हो, है ना? कॉन्स्ट एक्स इक्वल्स यहाँ पे फंक्शन बना दो पूरा एरो फंक्शन करके, उसका नाम लिख दो, वैसे भी वो भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है? यस भैया। नेक्स्ट लास्ट चीज़ है इस टॉपिक में, मैंने वो बता दिया कॉन्स्ट वाला, हाँ कॉन्स्ट वाला भी बता दिया, सॉरी ये वाला वेरिएबल वाला, राइट? एक इसमें लास्ट चीज़ होती है कि हर एक फाइल का एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। डिफ़ॉल्ट करके दिखाते हैं तुम्हें, जैसे डिफ़ॉल्ट, जैसे यहाँ पे डिवीजन का बनाते हैं, यस भैया। जैसे फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना? फंक्शन डिवीजन, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, पूरा फंक्शन बना दो डिवीजन का, जैसे a डिवाइड बाय b, अरे सॉरी पहले तो यहाँ पे वो लिखोगे ना a, b, और फिर फंक्शन के अंदर क्या होगा, रिटर्न a डिवाइड बाय b। जैसे फंक्शन लिखते हो वैसे लिख दो, उसके पहले लिख दो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके, ठीक है? दिखा? यस भैया। है ना? ये भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो जैसे फंक्शन बना रहे थे वैसे बना लो, सिंपल ऐसे ऐसे फंक्शन बना रहे थे, और एक्सपोर्ट वाली लाइन हमेशा एंड में रख दो ऐसे करके, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डिवीजन, है ना? ऐसे करके लिख दिया, डिवीजन फंक्शन का नाम था वैसे लिख दिया, ठीक? ये याद रखना, किसी भी एक फाइल में हमेशा एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है,
ऐसे तुमने डिवीजन को लिख दिया, तुम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मल्टीप्लाई अब नहीं लिख सकती। क्लियर? हम क्या करते हैं? ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम क्यों बता रहे देखो, अभी तक हमको अगर 3-4 बहुत सारे फंक्शन वगैरह चाहिए होते थे तो हम लोग लिखते थे, है ना, सारे बना लिए एक साथ ऐसे एक्सपोर्ट कर दिए, है ना, तो चल जाता था। Yes. हर एक फाइल में सिर्फ तुम क्या कर सकती हो, अगर तुम्हें सिर्फ एक ऐसी यूनिक चीज़ है, यूनिक फंक्शन है उस फाइल का, तो उसके आगे तुम ऐसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके लिख सकती हो। दैट मीन्स अब इस फाइल में ये वाला जो है ये मेन फंक्शन माना जाएगा, ये वाला मेन एक्सपोर्ट ये वाला है, और ये यूनिक होना चाहिए, ये दूसरा, ये मतलब एक ही होना चाहिए। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐड करके नहीं लिख सकती अब तुम, एक ही, हमेशा एक फाइल का एक ही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक? जैसे जब हम लोग रिएक्ट जेएस में करते हैं तो रिएक्ट जेएस में हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो कंपोनेंट्स में क्या होता है, फंक्शन नहीं होते कंपोनेंट्स भी, फंक्शन बहुत सारे फंक्शन बना लिए, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ये वाला कर देते हैं, तो सब एक साथ हो जाते हैं। और हर एक कंपोनेंट का एक यूनिक भी एक एक्सपोर्ट होता है कि ये मेन एक्सपोर्ट है, तो उसके लिए हम लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगाते हैं बस। ठीक है? रिएक्ट के रेफरेंस में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। अभी इतना फ़िलहाल याद रखो कि अगर तुम्हें 4-5 चीज़ें करानी हो तो तुम ऐसे कराओगी, अगर कोई यूनिक चीज़ करानी हो तो डिफ़ॉल्ट करके ऐसे करोगी। और यूनिक चीज़ यानी डिफ़ॉल्ट एक ही होता है, ठीक, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक ही तो होगी, तो 2-3 तो होती नहीं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। बताओ, किसी भी चीज़ की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एक ही तो होती है, तो वो एक ही जाएगा। और इसको इंपोर्ट कराने का तरीका तो इससे भी ईजी है, इसमें तो कुछ ब्रैकेट वैकेट झंझट ही नहीं, सीधे जाओ यहाँ पे इंपोर्ट लिखो, वहाँ पे वैल्यू क्या थी, डिवीजन थी, डिवीजन फ्रॉम ऑपरेशन डॉट जेएस लिखो, तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है ना, तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट जा रहा था तो 2-3 चीज़ें आ रही थी, अब एक ही चीज़ जा रही तो डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे करके। ठीक है? मतलब भैया, हाँ अगर एक फाइल में बहुत सारे ऑपरेशन हो, हाँ, तो बहुत सारे कॉन्स्ट वाला यूज़ function का करो। हो, उसमें से सिर्फ एक ही हमें एक्सपोर्ट करना हो तो वो बाय डिफॉल्ट कर देगा जी। हाँ, तो कर दो बाय डिफ़ॉल्ट, कर नहीं देगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा, अगर तुम बाकी सारे करोगे ना। करना पड़ेगा वो तो हाँ खुद हाँ पड़ेगा। हाँ, ये, और हमेशा एक फाइल में एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट रखना। ठीक, इन वालों को कह दो फंक्शनल एक्सपोर्ट या कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कह दो, है ना, जैसे ये कॉन्स्ट एक्स वाला था, ये इनको कहते हैं कॉन्स्ट एक्सपोर्ट करके, और ये वाला होता है, ये होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करके। ठीक, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हमेशा एक फाइल में एक होता है, और कॉन्स्ट एक्सपोर्ट 2-3 हो सकते हैं। कॉन्स्ट एक्सपोर्ट का हो या फंक्शनल एक्सपोर्ट का हो, ये फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है ना, ये कॉन्स्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, एरो फंक्शन भी कॉन्स्ट करके लिख सकते हो। ठीक है? डिफ़ॉल्ट वाला क्या रहेगा, एक्सपोर्ट्स ओनली वन फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन वेरिएबल फ्रॉम अ फाइल, है ना, इन नहीं होगा, फ्रॉम अ फाइल होगा। ठीक है? ठीक है, दिख रहा है? और यहाँ पे मैंने कैसे इंपोर्ट कराया, बिना ब्रैकेट के, बिना करली ब्रेसेस के इंपोर्ट करा लिया। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, तुम्हें इसमें रीनेम करना है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर दो, जैसे मुझे डिव लिखना है तो मैंने डिव लिख दिया। क्यों ऐसा कर सकते हैं, बताओ विक्रम, अभी बताया तुम्हें। भैया क्योंकि एक्सपोर्ट में बाय डिफॉल्ट है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट है, क्यों, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा एक ही चीज़ होगी। अब चाहे उसका नाम तुम ऐसे करके लिख दो या वही नाम लिख दो, हमेशा वो वही चीज़ कॉपी हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है? तो ये भी वर्क करेगा। Yes, भैया बाय डिफॉल्ट में कुछ भी नाम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ भी नाम दे सकते हो, और इसको कैसे पता चला बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि तुमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है? यस भैया। ब्रैकेट करली ब्रैकेट, तो ये डिवीजन वाला था सेम नाम से, और अगर तुम चाहो तो इसको डिफरेंट नाम भी ऐसे करके दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डिव लिख दिया, ये भी वर्क करेगा, क्योंकि एक फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कितने होते हैं, बताओ। एक होता है बस, एक होता है। ठीक है, भैया इसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है? हेलो हाँ पूछो। भैया, अगर मतलब जैसे आपने बताया डिफॉल्ट के लिए हम एक ही इंपोर्ट करते हैं ये, हाँ। अगर 2 कर दिए तो क्या होगा? नहीं चलेगा, नहीं होगा, अच्छा, करके देखना मतलब तुम, पहला भी नहीं चलेगा या कोई नहीं चलेगा? देख लेना ये कौन करके, सा error आएगा? ये याद नहीं है हमें इसमें, लेकिन ये करके देखें क्या, देखें क्या आता है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे शायद हाँ, VS कोड ही एरर बताएगा तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली। जैसे मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा, यहाँ पे गए मल्टीप्लाई, देखो एरर बताने लगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखते हैं, है ना, अभी बताएगा, देखिए क्या दे रहा है, अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, देख रहे हो लिखा,
यस भैया। ठीक ये है। कोई भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अमाउंट ये फाइल ही तुम्हारी कंपाइल नहीं होगी तो चलेगा कहाँ से बताओ? सिंटेक्स एरर है ये, सिंटेक्स एरर में फाइल कंपाइल नहीं होती है जी भैया। ना? समझे? दिखा एरर दिखा भैया। करीना कौन पूछ रहा था? भैया इम्पोर्टिंग के टाइम ये करीना हम कर रहे हैं, क्या चीज़? इम्पोर्ट करते हैं तब हमारी फाइल पे कौन सा एरर आता है? इंपोर्ट करते वक्त एरर कौन सा आता है? इंपोर्ट देखो, इंपोर्ट बेटा कर ही नहीं पाओगी क्योंकि ये फाइल कंपाइल नहीं होगी। ये फाइल कंपाइल क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर क्या होता है? फाइल कंपाइल नहीं करने देगा वो। ठीक है, ओके भैया। ये चलेगा ही नहीं। यहीं पे एरर बता दिया उसने। ठीक है, समझ गए? हाँ भैया समझ गई। चलिए ठीक है, ये मॉड्यूल का पार्ट ओवर हो गया। सबसे इजी टॉपिक यही था हमें लग रहा है जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है, सिंटेक्स है खाली, यस भैया। है ना? कवर हो गया ये। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं सब लोग पानी वानी पी के बैठो, क्योंकि बहुत टफ टॉपिक है। टॉपिक आ भैया क्या है, कौन सा टॉपिक है? टफ नहीं है, कान खोल के सुनोगे तो इजी लगेगा। इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा तो बता लोगे, वरना फिर नमस्ते जावास्क्रिप्ट। क्या रखें यहाँ पे नाम? इसको पुश कर दे, रुको। रिकॉर्डिंग तो होगी। रिकॉर्डिंग चल रही बेटा, हमने कहा था ना चेक कर लिया करो। ये रेड आइकन दिख रहा है ऊपर, दैट मीन्स रिकॉर्डिंग हो रही है। यस भैया। तो यहाँ पे पुश कर देते हैं क्या, JS मॉड्यूल कंप्लीटेड। रिएक्ट में दोबारा से इसको देख लेंगे JS मॉड्यूल वाला। ये तो इजी है, समझ ही गए होगे उसमें क्या है दिखना। यस भैया। इससे इंटरव्यू में कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बस सिंटेक्स है ना तो है। चलिए शुरू करें। सबसे खतरनाक टॉपिक जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग। पता है ना तुम लोग को? होस्टिंग पढ़ा चुके थे, उसी को रिवाइज करने जा रहे हैं अच्छे तरीके से। जी भैया। होस्टिंग है, उसके बाद पढ़ेंगे। स्कोप पढ़ेंगे, स्कोप। ठीक है, चलिए फिर ब्रांच बनाते हैं। पहले एक वो शेयर कर दें तुम्हें। कहाँ गया? मास्टर ब्रांच दिख रही है? इतनी सारी ब्रांच हो गई हैं, हमें खुद भूल जाते हैं। ये रही मास्टर ब्रांच। ठीक, मास्टर ब्रांच पे आ गए, सारा कोड हट गया। बोलो। यस भैया। यस भैया। एक सेकंड रुकना। पहले स्कोपिंग पढ़ोगे कि होस्टिंग पढ़ोगे? होस्टिंग पढ़ा चुके थे, थोड़ा उसी को थोड़ा सा कर दे कंटिन्यू। बताओ, दो हाँ टॉपिक। भैया वही पढ़ा दे, पढ़ा हुआ है। वेरिएबल की तो वैर की बता दी थी होस्टिंग ना, लेट एंड कॉन्स्ट की बची है। बताओ, वैर की बताई थी? किसी को याद है? महजबीन, जी भैया याद है। वैर वाले केस में क्या हो रहा था? भैया वैट जो होता है हमारा ग्लोबल स्टॉक, ग्लोबल होता है। बेटा होस्टिंग की बात कर रहे हैं हीरम, ग्लोबल स्कोप की बात नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा कंप्लीट करो, जो बोल रहे थे कंप्लीट करो। अच्छा, तो जैसे कि भैया हम ना अगर ना वेरिएबल को डिफाइन भी नहीं करते ना, पहले हम उसको ना कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। Very good. और बाद में वैर को डिफाइन करते हैं ना तो वो ले लेता है। लेकिन लेट और कॉन्स्ट के में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उसका ग्लोबल स्कोप नहीं होता है। लेट और कॉन्स्ट क्या होता है? उनका ग्लोबल स्कोप नहीं होता, जिसकी वजह से वो नॉट डिफाइंड दिखाता है। नहीं बेटा, और in case आपने of गलत that पढ़ा है, जो है- गलत पढ़ा है बेटा, आपने गलत पढ़ा है। लेट एंड कॉन्स्ट भी होस्ट होते हैं, दिखाएंगे भी। जैसे भैया हम वैर में करते हैं ना, पहले बाद में डिफाइन चलिए ठीक है, ठीक है, आप सुन लीजिए, हम बताने जा रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। अभी सब कंफ्यूज हो जाएंगे वरना, ठीक है? आप सुनिएगा, फिर कुछ क्वेश्चन करिएगा। क्या नाम दे इसको? इनिशियल कमिट, राइट? सब लोग कान खोल के सुनना, क्वेश्चन पूछेंगे इस बार। मेरे पास भी प्रिविलेज है, ठीक है? सुन रहे हो सब? यस भैया। चलिए सबसे पहला वही करते हैं। वैर की जो होस्टिंग थी वो देख लो जल्दी से, जो उस दिन पढ़ाई थी। वैर होस्टिंग कमेंट डाल दिया मैंने यहाँ पे लिखा console.log a, ठीक? मैंने नीचे रिफाइन करा वैर a इक्वल्स टू 10। ये फ्रीज हो गया आपका। अब आ रही है? नो भैया। नहीं भैया। छोटू आ रही है? अब आ आ गया। आ रही है, ठीक है। महजबीन बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ है।
महज भी अगर नहीं बोली, क्या भैया? ये बताइए यहाँ पे क्या हुआ, क्या जी आउटपुट भैया। देगा, क्या आउटपुट देगा? भैया अनडिफाइंड, क्यों? क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल से पहले लिखा है। नहीं भैया 10 देगा। महज भी, आर यू श्योर? हाँ भैया। करीना आप बताइए। भैया इसको कॉल देना करना तो पड़ेगा ना। चाहिए, नहीं 10 ही देगा भैया, क्योंकि जो वैर होता है वो ग्लोबली डिफाइंड रहता है ना, मतलब वो पूरे में कहीं पे भी लिखेंगे तो आ जाता है। ईरम आप बताइए। भैया अकॉर्डिंग टू मी वो भी 10 ही देगा, क्योंकि वो ग्लोबली डिफाइंड होता है। दिखा जादू, अभी तुमने सेम लाइन बोली थी ईरम, तुमने अभी सेम लाइन बोली थी डिफाइन नहीं किया था ना, इसलिए वो अलग देखा था। बेटा। अनडिफाइंड एक स्पेशल वैल्यू होती है जावास्क्रिप्ट में, नॉट डिफाइंड अनडिफाइंड वो ना बोलो कि वो डिफाइन नहीं किया था, समझ रहे हो? यस भैया। क्या बताया था हमने जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन स्टैक, भूल गए सबके सब? जी भैया। एग्जीक्यूशन स्टैक से याद करा रखो, सबसे पहले क्या कौन सा फेज होता है? भैया अनडिफाइंड अनडिफाइंड फेज होता है। वेरी गुड वेरी गुड, एक काम करो ईरम, ईरम एक काम मेमोरी करो, एग्जीक्यूशन किससे भैया? भैया भैया मेमोरी स्टोरेज होता है। नहीं हमको पहले ये बताओ अनडिफाइंड फेज कौन बोला? ये ईरम तुमने बोला था? चलो ठीक है, मजाक कर रहे हैं भैया, ऐसे डर क्यों गए? अनडिफाइंड फेज कुछ नहीं होता। महजबीन क्या होता है बताओ? भैया मेमोरी एग्जीक्यूशन। है ना, मेमोरी में सबसे पहले क्या, जितने भी डिक्लेरेशन हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, वो सब सेव होते हैं। किस फॉर्म में सेव होते हैं? अनडिफाइंड अनडिफाइंड वैल्यू। अरे यार, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, की वैल्यू अरे पेयर में भैया हाँ, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। दिखा रहे हैं। अभी देखो ये लोड हो जाए फिर दिखाते हैं। तो पढ़ाया था उस दिन महजबीन, तुम भी भूल गई। भैया मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। चलिए ठीक है, हमको पता था ये बार बार रिवाइज कराना पड़ेगा वरना तुम लोग भूल जाओगे। लेकिन अब ध्यान से देखना, अभी एग्जीक्यूशन स्टैक वगैरह बनाएंगे तो ध्यान से देखना। ये लोड ही नहीं हो रहा घंटा भर। हाँ हो गया, चलो स्टार्ट करें। यस भैया। पेन कहाँ गया? जूम कर लें, रुको ज़रा। दिख रहा है अब? यस भैया वहाँ पे क्या लिखा था? कंसोल डॉट लॉग CLG ए लिखा था, राइट? जी भैया। और फिर हमने नीचे लिखा था where a is equals to 10, ठीक? तो जैसे ही ये मान लो तुम्हारी, ये तुम्हारा पूरा कोड है, कोड की फाइल है ना? जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, इसको सबसे पहले पूरी फाइल को एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद वो दो फेज बनाएगा, ठीक? पहला फेज क्या होगा बोलो? मेमोरी मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज होता है ना, मेमोरी स्टैक कह दो, मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज कह दो, है ना? मेमोरी स्टैक कह दो, कुछ भी कह दो। दूसरा तुम्हारा कोड कंपाइलेशन फेज, कोड कंपाइलेशन, compile। ठीक? मेमोरी एग्जीक्यूशन स्टैक में क्या होता है, तुम्हारे सारे डिक्लेरेशंस, फंक्शनल डिक्लेरेशंस और वेरिएबल डिक्लेरेशंस सारे के सारे स्टोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले वो स्कैन करेगा पूरी फाइल, कहाँ कहाँ पे वेरिएबल मिला, यहाँ पे वेरिएबल मिला उसे वैर ए करके, तो यहाँ पे जाएगा एक वेरिएबल बना देगा ए करके, की वैल्यू फेयर में उनकी वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक? ए बनाया उसने, मान लो नीचे कोई फंक्शन वगैरह होता तो उस फंक्शन मान लो एक्स है, पूरे फंक्शन को एक्स को ऐसे स्टोर कर लेगा अपने मेमोरी फेज में और कोलन लगाएगा, ठीक? जितने भी वेरिएबल होते हैं उनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज में सेव होती है अनडिफाइंड, ठीक? अनडिफाइंड। और ये फंक्शनल्स में क्या होते हैं, पूरे फंक्शन की बॉडी, ठीक? पूरे फंक्शन की बोलो बॉडी, ठीक? बॉडी। अब स्टार्ट करेगा। ये लाइन नंबर 1 थी, लाइन नंबर 2 थी, ठीक? लाइन नंबर, अब ये फेज जैसे कंप्लीट हो गया, सारे डिक्लेरेशन को उसने टॉप पे ला दिया। इस फेज को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? होस्टिंग, ठीक? अब चालू होगा तुम्हारा कोड कंपाइलेशन फेज। कोड कंपाइलेशन फेज जाएगा, सबसे पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। क्या लिखा हुआ है? कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग ए लिखा है। कंसोल डॉट लॉग, मान लो तुम्हारा कंसोल यहाँ पे है तुम्हारे ब्राउजर का, वो ढूंढेगा कि क्या हमारे, पहले ढूंढेगा कि मेमोरी स्टैक में क्या तुम्हारा ए वेरिएबल है। हाँ वेरिएबल है, मिल गया। उसकी वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा वो, ठीक? नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट लाइन क्या है? वेर ए इज इक्वल टू 10,
अब क्या करेगा वो देखेगा ए क्या जो वेरिएबल है, वैर को रीडिक्लेयर कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। ए की वैल्यू क्या है 10 हो रही है अब, तो क्या करेगा मेमोरी स्टैक में जाएगा, वैल्यू को अपडेट कर देगा, तो अनडिफाइंड थी अब क्या हो गई 10 हो गई, ठीक। लेकिन अभी हमने थर्ड लाइन पे मान लो कंसोल लॉक लगा दिया फिर से, है ना, अभी कंसोल लॉक नहीं लिखा था तो अनडिफाइंड आएगा। अब मान लो हमने यहाँ पर भी कंसोल लॉक लगा दिया और यहाँ पर ए लिख दिया मैंने, तो अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा कोड कंपाइलेशन फेस, राइट। यस भैया। अब फिर से जाएगा मेमोरी स्टैक में ढूंढेगा क्या ए की वैल्यू क्या है, अब ए की वैल्यू 10 हो गई है, तो अब क्या इस केस में क्या प्रिंट करेगा 10। अब समझे, 10। ये सिर्फ वैर की बात कर रहे हैं, लेट एंड कॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और वैर की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई कि वैर में होस्टिंग कैसे होती है, जी भैया। समझ गए, सब समझ गए। नो सर। Yes. Yes, भैया। यस भैया। गीता तुम्हें समझ में नहीं आएगा। भैया हाँ भैया मैं लीव हाँ बोलो। हो गई थी, एक बार और थोड़ा बता अच्छा संजना तुम बोल रही हो, भैया मैं अरे यार एक एक करके बोलो, कौन बोल रहा है। संजना मैं लीव हाँ फिर से देखो रिवाइज कर रहे हैं, वैर के केस में क्या होता है, सबसे संजना बोल रही हूँ भैया। रिवाइज करा रहे हैं, सुनो सब के सब सुनो, अब चुप रहो, बताने जा रहे हैं, ठीक। सबसे पहले जब भी कोड एग्जीक्यूट होगा हमारा क्या बनता है, दो फेज बनते हैं, पहला क्या मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज, दूसरा कोड कंपाइलेशन फेज। म्यूट कर लो, कौन बर्तन मांज रहा पीछे बैठ के। ऐसी यदि आवाजें निकलने लगती बीच बीच में, समझ में नहीं आता है। मेरे घर से आवाजें आती हैं तुमको पीछे से? हाँ भैया हाँ भैया आई थी, आई थी, कल पटाखे फूट रहे थे। आज आइसक्रीम हाँ। वाला आया था। अच्छा चलो ठीक है, ये सब सुन लोगे, ये सुन नहीं रहे हो, आधे घंटे से नेटवर्क इशू हो रहा है तुम्हारा। हाँ ये देखो, हम कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो क्या बनता है, दो फेज बनते हैं, मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज और दूसरा कोड कंपाइलेशन फेज, राइट। यस भैया। मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज में तुम्हारे प्रोग्राम के सारे वेरिएबल, सारे फंक्शन यहाँ पे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में लिख दिए जाते हैं, वो लिख देता है आपका जावास्क्रिप्ट का इंजन। सबसे पहले देखिएगा कौन कौन से वेरिएबल हैं, वेरिएबल मिला उससे यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहाँ पे मिला। डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, फर्क है दोनों में, पता है ना, है ना। होस्टिंग में डिक्लेरेशन को टॉप पे ले जाता है, इनिशियलाइजेशन को नहीं। समझ में आया महजबीन? जी भैया। डिक्लेरेशन मतलब वैर ए है यहाँ पे, ए को उठा के रख दो, उसकी वैल्यू क्या बाय डिफॉल्ट स्टोर करोगे, अनडिफाइंड, ठीक। जितने भी वेरिएबल हैं वो मेमोरी स्टैक में फर्स्ट फेज में अनडिफाइंड स्टोर हो जाते हैं, और जितने भी फंक्शन हैं उनकी पूरी बॉडी, ठीक है, एज इट इज उठ के यहाँ पे की वैल्यू फेयर के फॉर्म में सेव हो जाती है। ये फेज जब कंप्लीट हो जाता है तब हमारा स्टार्ट होता है कोड कंपाइलेशन फेज, जो सेकंड फेज है। सेकंड फेज आएगा, फर्स्ट पहली लाइन क्या लिखी है, console.log a, कंसोल लॉग करना है ये पे, तो ये मान लो ब्राउजर कंसोल है तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेगा वो ढूंढेगा यहाँ पे ए कहाँ पर है, क्या हमारे मेमोरी स्टैक में ए है, हाँ यहाँ पर ए है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड, तो उसने क्या करा, अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। समझ में आया अंकिता? सर ये पहले वेरिएबल चेक किया, हाँ उसने वेरिएबल चेक करा, क्या मेमोरी स्टैक में था, मेमोरी स्टैक में था। उसके बाद मीटिंग में वैर में नहीं गया। बेटा एक लाइन 1 बाय 1 करोगी ना, ये लाइन कंप्लीट नहीं हुई तुम नीचे थोड़ी पहुंच जाओगी, ये लाइन कंप्लीट हुई अभी। अच्छा चेक करेंगे उसके बाद तो साइड आएगा। अरे भैया ऐसे चलती जावास्क्रिप्ट, ऊपर से नीचे जाओगे कि बीच बीच में कहीं से भी जाते रहोगी, बताओ। अच्छा तो console.log a लिखा है तो a की वैल्यू अनडिफाइंड थी, उसने प्रिंट कर दी, ठीक। नेक्स्ट लाइन, अब सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करो। सेकंड लाइन में लिखा है वैर a इज इक्वल टू 10, ये वैलिड स्टेटमेंट क्यों है संगीता बताओ? अगर ये नहीं बता पाई तो अगला क्वेश्चन करना ना। कौन क्वेश्चन पूछा था अभी? संगीता तुमने पूछा था, गीता तुमने पूछा था, गीता बोल रही थी शायद, है ना गीता? हाँ क्योंकि तुम्हारी तरफ से नॉइस नहीं आ रहा था। तो ये बताओ यहाँ पे हमने वैर ए इक्वल टू 10 लिखा, वैलिड क्यों है? वैर वैलिड क्यों है ये पूछा आपने ना। चलो ठीक है, वैर ए इक्वल टू 10 लिखा, ठीक। ए की वैल्यू पहले क्या थी, ठीक है सुनो, अच्छा ए की वैल्यू क्या थी, अनडिफाइंड थी। यस सर। अब क्या हो जाएगी जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी सेकंड वाली, तब 10
10 हो जाएगी, ठीक। तो 10 उसने यहाँ पे अनडिफाइंड को हटा के 10 रख दिया ए की वैल्यू। अब फिर क्या लिखा है, एक्स कंसोल डॉट लॉग ए दोबारा से लिखा है। अब चेक करेगा फिर से कि क्या हमारे ए जो वैल्यू है हमारे मेमोरी स्टैक में है, हाँ है। उसकी वैल्यू क्या है 10, तो 10 ले लेगा। कंसोल लॉग ए लिखा है तो कंसोल लॉग 10 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अब नहीं रिपीट करेंगे, अब रिकॉर्डिंग चेक करना, ठीक। ठीक है। जी भैया। होइस्टिंग में क्या क्या तुम्हारे क्या चीज़ें होइस्टेड होती हैं, डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, ठीक। तो वैर के केस में ये समझ गए कैसे वर्किंग हो रही है? यस भैया। अब हमें महजबीन अब बताओ, अब क्या आउटपुट आएगा? क्या भैया? आउटपुट क्या आएगा आप बताइए। A is not defined. भैया कुछ very करेंगे एज नॉट डिफाइंड। है ना? क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि मेमोरी स्टैक में अब हमने ए define बना ही किया नहीं है। है। अब मेमोरी स्टैक में उसे ए मिला ही नहीं, तो उसने वहीं पे एरर थ्रो कर दी, दैट रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यस भैया। ठीक। ये तुम्हारा वैर का वो हो गया, समझ गए? अब जल्दी से देखो फंक्शन का कैसे होता है। अब फंक्शन का देखो जल्दी से, वैर का हो गया, फंक्शन का बताने जा रहे हैं। फंक्शन का भी सेम ही है। फंक्शन होस्टिंग वो एग्जीक्यूशन स्टैक वाला अगर समझ गए तो समझ जाओगे ये भी। मान लो फंक्शन मैंने बी बनाया, बी को ऐसे कॉल कर दिया, अरे ये क्या आ गया, फंक्शन बी बनाया, बी को कॉल कर दिया, ठीक। नीचे लिखा है यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन बी हो गई भैया। CLG बी। स्क्रीन दिख रही है? भैया ब्लीच हो गई है, मैं दुखी नहीं रहा कुछ। हाँ अब दिखा भैया। अब दिख रही है? हाँ बताओ करीना, ये बताओ क्या करेगा अब, क्या आउटपुट आएगा? हमने बी को ऊपर लिख दिया और फिर नीचे फंक्शन बनाया, कॉल ऊपर कराया, नीचे लिखा है, क्या आउटपुट आएगा? भाई अनडिफाइंड, क्योंकि पहले कॉल कर दिया उसे। करीना ओ सॉरी महजबीन, क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा भैया। देखा जाए, ये हम ही बताएं? पूरा पूरा ही दिखा डालना है दी। भैया। हम नहीं दिखाएंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा, दिमाग लगाओ, हम जी ही भैया। बताएं। हाँ बताइए। क्या? हम रिमूव कर देंगे, बता रहे हैं। महजबीन जी भैया। ये फंक्शन चलेगा या थ्रो कर देगा? फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा है तो ये क्या, ये लाइन प्रिंट होगी या फिर ये एरर थ्रो करेगा? यार प्रिंट हो जाएगा। ये पहले तो भैया पूरी बॉडी जाती है, फंक्शन का पूरा कोड जाता है ना मेमोरी स्टैक में। हाँ उसको तो कोई वैल्यू ही नहीं असाइन करती, मतलब उसको तो अनडिफाइंड भी नहीं देता। बेटा वो पूरी बॉडी लेता है, ये पूरी बॉडी सेव होगी हाँ होस्टिंग फेज में। बॉडी सेव हो जाएगी। बॉडी, ये बॉडी पूरी प्रिंट सेव हो जाएगा ये लोग। हाँ प्रिंट हो जाएगा, ये पूरी बॉडी नहीं सेव हुई। होगा भैया, नहीं होगा, फेल टू कंपाइल बोल देगा। देखो प्रिंट हो रहा नहीं हो रहा है? तो भैया हाँ पूरी बॉडी जाती है ना उसकी। देखो तो ध्यान से तो सुनो, बना ही देगा। सुनो पूरी बॉडी सेव हुई। इस वेरिएबल जो x था, या मान लो यहाँ पे b है, तो b के अंदर ये पूरी बॉडी सेव हुई, हाँ या ना? होस्टिंग के भैया। फेज में सेव हो गई। उसके बाद तुमने b के आगे ब्रैकेट लगा दिया, दैट मीन्स कॉल कर रही हो उसको, तो b वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, हाँ या ना? जी भैया। तो फंक्शनल होस्टिंग में ये होता है, हाँ ठीक। पूरी फाइल में कहीं डिफाइन कर दो, वो वर्क करेगा, ठीक है, फंक्शन के केस में। थक गए यार, समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा है भैया। नोट्स बना लेना वरना तुरंत भूलोगे, हम बता रहे हैं। ये जैसे हम लिख रहे हैं अपनी लैंग्वेज में लिख लेना क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तुरंत भूलोगे वरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ, मैं यहाँ गया, फंक्शन एक्सप्रेशन बता था ना, फंक्शन एक्सप्रेशन देखो।
फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? नीरज बताइए। मैं ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। जी भैया। यहाँ पे गया मैं, CLG सी लिखा मैंने, बताओ क्या आएगा? नीरज बताइए, क्या ये फंक्शन की ये भैया बताइए। आपने जो फंक्शन होस्टिंग के अंदर अगर हम कोई वैल्यूज लें, जैसे आर्गुमेंट्स कहते हैं ना, जी वाले आर्गुमेंट्स, तो हाँ भी ये पूरा चलेगा, पूरा चलेगा, पूरी वैसे काम करेगा। सब जाता पूरा है, चलेगा। पूरा फंक्शन एज इट इज जो कॉपी किया होके जाएगा। जाएगा, है ना? ठीक है भैया। ये बताइए हमें पहले ये वाला पार्ट। फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया, उसके बाद मैंने सी को पेस्ट कर दिया यहाँ पे, कंसोल लॉक कराया। सी की वैल्यू क्या होगी? टाइम मत लगाओ, इतनी देर में तो तुम लोग कॉपी करके वहाँ चला भी लोगे प्रोग्राम इस पे, फिर बताओगे। भैया ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा। करीना तुम बोल रही हो? कौन बोल रहा है? भैया एरर आएगा। वेरी गुड। एरर आएगा भैया। सी क्या है? एक वेरिएबल बन गया है अब, जिसके अंदर वैल्यू सेव है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या सेव होता है? अरे एरर नहीं, अनडिफाइंड आएगा, सॉरी हम भी क्या बोल दिए। अनडिफाइंड। भैया अरे सॉरी Sorry, सॉरी, वैर लगाना था यहाँ पे, कॉन्स्ट में था ना भैया। कॉन्स में था ना, हाँ वैर लगाना था यहाँ पे। देख लो क्या आ रहा है, दिखा? अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि अब ये एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है, ठीक है? वेरिएबल में होस्टिंग फेज में क्या होता है? अनडिफाइंड से होता है, तो इसलिए यहाँ पे वो अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है? और नेक्स्ट चीज, जब तुम इसे कॉल करोगी तब क्या क्या देगा? चलेगा कि एरर देगा? बताओ। ये तो एरर देगा भैया। एरर देगा। ठीक है? टाइप एरर सी इज नॉट अ फंक्शन। होस्टिंग फेज में सी को क्या मिला? वेरिएबल मिला, लेकिन तुम वेरिएबल के आगे ये लगा रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो कॉल होगा? नहीं होगा। हो भैया। क्या देगा? एरर देगा, ठीक है? तो ये तुम्हारा फंक्शन एक्सप्रेशन का केस हो गया। हम तुमसे कह रहे हैं नोट्स बनाते रहना, ठीक है? भूल जाओगे वरना। तो ये तुम्हारी पूरे वेरिएबल की वैर की होस्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई। इतना समझ में आया? 3 चीज़ें हैं, कैसे वो वैर ऐसे वर्क करता है, फंक्शन में कैसे वर्क करता है, फंक्शन एक्सप्रेशन के केस में कैसे वर्क करता है, ठीक? Yes, भैया। लेट और कॉन्स का बहुत ईजी है, मतलब वो तो बहुत ही ईजी है, कुछ बोलना ही नहीं, बट टेक्निकल टर्म है वो देख लेना, अभी बता रहे हैं। ये सबको क्लियर है? Yes, भैया। यस भैया। यस भैया। अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में फ़र्क है कि सेम है दोनों जावास्क्रिप्ट में? What are different? भैया एक बार बता दो फिर से। बेटा रिकॉर्डिंग चेक करिएगा, बहुत ईजी चीज़ है, हम बार बार नहीं रिपीट करेंगे, सॉरी। स्टार्ट करें लेट एंड कॉन्स्ट की? 2 मिनट देखोगे इसको? यस भैया। चलिए लेट एंड कॉन्स्ट का कर लेते हैं, उसके बाद देखना, ठीक है? लेट और कॉन्स्ट दोनों का सेम ही होता है, लेट एंड कॉन्स्ट एक ही साथ देख लो, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग ए तो ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पे बी भी कर चुके हैं, सी भी कर चुके हैं, डी कर लेते हैं, ठीक है? या तो एक्स कर लेना, 2 ही तो वेरिएबल चाहिए। मैंने लिखा लेट एक्सटेंड। महजीन बताइए, चलेगा एरर थ्रो करेगा? भैया एरर देगा। हाँ वेरी गुड। देखो सी इज नॉट अ फंक्शन, उसको कमेंट करते पहले तो वहीं पे रुक गया है ना? क्या लिखा है? रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस Error। एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है? अच्छा एक बात थोड़ा सोच के ये बताना, हमने कहा था कि लेट एंड कॉन्स को तुम्हें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है ना, और लेट को इनिशियलाइज बाद में करोगे, लेकिन ये कोड तो चला कि नहीं चला? कोड 18th वाला चला, 19 पे भी आया ही होगा, 19 पे आया होगा, हमें कैसे पता चला पूछो? कोड यहाँ पे रुका नहीं, वो 19 पे आया है, हम कह रहे हैं। थोड़ा सोचो उसको कैसे पता चला कि वो 19 में क्यों आया होगा? हम क्यों कह रहे हैं कि 19 पे वो आया होगा? बताओ।
क्योंकि उसको पता है कि कैन नॉट एक्सेस एक्स, उसको वेरिएबल का नाम मिला कि नहीं मिला? जी भैया। उसको वेरिएबल का नाम मिला होगा, दैट मीन्स हाँ हाँ ये वेरिएबल जो है ये भी होस्ट हुआ होगा मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज में, ये वेरिएबल भी होस्ट हुआ होगा, हाँ या ना? Yes भैया। है ना? समझ नहीं आया। देखो देखो हम कह रहे हैं भैया एटलीस्ट 9 से ही हेलो वो 19 वाले पे नहीं आया, एटलीस्ट सही रहते। बेटा वो 18 पे है, हम वो ठीक है मान रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये वेरिएबल होस्ट हुआ है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। होस्ट हुआ है तभी तो वो मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज में सेव हुआ है, तभी तो उसको पता है कि एक्स नाम की भी कोई चीज़ है। अगर उसे यही ना पता होता, एरर आई होती, वो नीचे वाली लाइन पे गया ही ना होता, तो वो थ्रो करता एक्स इज नॉट डिफाइंड। छोटू आवाज़ नहीं आ रही, छोटू आवाज़ नहीं आ रही, सही से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ कंसोल के अंदर में लिखा है नहीं आ रही, इसकी आवाज़ आ रही किसी को? समझ में आ रहा है किसी को क्या बोल रहा है? छोटू अभी तुम्हारी बात देखते हैं, अभी मेरी बात सुनो पहले, ये नहीं ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? हाँ ये कह रहे थे, देखो मैंने लिखा console.log_x, होस्टिंग फेज में क्या होता है, सारे वेरिएबल उठ के कहाँ जाते हैं? मेमोरी स्टैक फेज में, मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज में। वहाँ पे सबकी वैल्यू क्या सेव होती है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। तो अगर उसे, यानी कि होस्ट तो हुआ है ये पक्का है, अनडिफाइंड उसके अंदर गया भी गया है, हाँ या ना? जी भैया। उसके अंदर गया है तभी वो कह रहा है कैन नॉट एक्सेस एक्स, मतलब उसको ये पता है एक्स वैल्यू है वहाँ पे, लेकिन एक्स वैल्यू क्योंकि लेट टाइप की थी इसलिए उसने रेफरेंस एरर दिया है, ये एरर नहीं दिया कि नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स इट प्रूव्स दैट लेट एंड कॉन्स्ट आर ऑल्सो होस्टेड, ठीक है? ये बस दिखाना था, यस। है बस यही है होस्टिंग लेट एंड कॉन्स्ट की, ठीक है? हाँ नहीं इको हो रही, इको हो रही भाई। भैया नहीं आया समझ में। अच्छा ये समझ में आया था मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज कैसे बना था? हेलो आया था। हाँ बोलो। हाँ भैया आप बोल रहे हैं कि वो 19th वाले लाइन पे गया है। 19th अरे नहीं वाले यार line से वो नहीं पहले वो नहीं बोला हमने, हमने कहा ये वेरिएबल होस्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये वेरिएबल होस्ट हुआ है, ये कैसे पता चला होस्ट हुआ है? क्योंकि उसको नाम पता है कि एक्स नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है? अगर देखो एग्जीक्यूट तो टॉप टू बॉटम ही होगा, ये तो पक्का है, इसलिए वहाँ पे चलो अच्छा इसको डायग्राम से बताते हैं, बताएं शुरू से। यस भैया। मेरा वो आप ये क्लियर कर दिए ना, लाइक वहाँ पे जाइए जहाँ पे कंसोल एक्स के है ना, उसके नीचे कुछ कंसोल करा दीजिए, लाइक कुछ भी हेलो या कुछ भी प्रिंट करा दीजिए यहाँ पे बस वो कंसोल के नीचे। हाँ और एक कंसोल लिख के कुछ भी प्रिंट करा दीजिए। 18th वाले पे रुक जाएगा, देख लेना। देखा? बस इतना ही मुझे कंफर्म करना होता है। तो वही तो हमने भी तुमसे कहा कि वो ये होस्ट होने का मतलब ये नहीं कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो चुका है सब कुछ। होस्ट होने का मतलब है कि उसको पता है कि एक्स है कि नहीं कुछ हमारे प्रोग्राम में, ठीक है? डिक्लेरेशन टॉप पे जाते हैं तो ये एग्जीक्यूशन से पहले ही वो उसको पता है कि एक्स नाम की कोई चीज़ है ना? अगर उसे पता ना होता तो वो क्या देता कि नॉट डिफाइंड देता, लेकिन वहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं दे रहा है, वो कह रहा है एक्स हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज। ये लेट की प्रॉब्लम है, ये होस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? होस्ट हुआ है कि नहीं ये कह रहे हैं हम, ये बताओ हमें। भैया हुआ है क्योंकि आप हाँ। सबसे पहले मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज बनता है, मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज बना, उसने यहाँ पे बनाया ऐसे करके डायग्राम बनाया, उसने वहाँ पे सारे वेरिएबल रख दिए, ए रख दिया, और ये भी उसको पता है कि ये लेट टाइप का वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे वैर बता रहा था कि लेट टाइप का वेरिएबल है, और उसने क्या सेव किया होगा? अनडिफाइंड सेव किया होगा, ठीक? फिर वो धीरे धीरे अपनी लाइन्स में आया, उसको मिला console.log_x, यहाँ पे मिला तो यहाँ पे गया वो, उसने देखा क्या एक्स नाम की कोई चीज़ है? हाँ यहाँ पे एक्स नाम की चीज़ है, उसने देखा ठीक है, क्या करना है, किस टाइप की चीज़ है? लेट टाइप की चीज़ है। अब ये लेट रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है कि ये इसको प्रिंट नहीं करो, यहाँ पे एरर थ्रो करो। कौन सी एरर थ्रो करो? रेफरेंस एरर थ्रो करो कि बताओ लेट को अभी इनिशियलाइज तुमने नहीं किया है। तभी वहाँ पे देखो हमने डिफाइन नीचे किया है, लेकिन ये वेरिएबल होस्ट हुआ था तभी उसको पता है कि एक्स नाम की भी चीज़ कोई है हमारे प्रोग्राम में,
इसलिए वो नाम दे रहा है हाँ, कैन नॉट भैया, एक्सेस एक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है Yes, कि लेट और कॉन्स भी होस्ट होते हैं। थोड़ी 2-3 साइटों पे देखा था, वहाँ पे लिखा था लेट एंड कॉन्स और नॉट होस्टेड करके। तो ये जान लो लेट और कॉन्स भी होस्ट होंगे, उनका भी ऐसे मेमोरी स्टैक बनेगा। ठीक, उनका भी अंदर भी अनडिफाइंड सेव होगा, लेकिन लेट और कॉन्स रेस्ट्रिक्शन डालते हैं अपनी वजह से, होस्टिंग की वजह से नहीं। ठीक, कोई पूछे लेट तो एंड भैया प्रिंट अनडिफाइंड क्यों नहीं हुआ? ये लेट एंड कहते हो ना, लेट एंड कॉन्स्ट अपने रेस्ट्रिक्शन डालने की। तुम्हें लेट में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है बिफोर प्रिंटिंग, ये कह रहे हैं। जी भैया। ठीक है, सॉरी इनिशियलाइजेशन नहीं, डिक्लेरेशन। लेट अभी डिक्लेयर ही कहाँ हुआ है, इस लाइन से पहले डिक्लेयर हुआ है कहीं पे बताओ? इनिशियलाइजेशन नहीं, डिक्लेरेशन नहीं नहीं भैया, नीचे है, हमने नीचे डिक्लेरेशन हुआ है। और होस्टिंग में क्या होते हैं, डिक्लेरेशन कहाँ पे जाते हैं, वो टॉप पे जाते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स के करते अंदर हैं। अनडिफाइंड गया, हाँ। लेकिन लेट अपनी तरफ से एक रेस्ट्रिक्शन डाला है कि तुमने अभी अपने प्रोग्राम में इसको डिक्लेयर या define इनिशियलाइज नहीं किया है। ठीक है, इनिशियलाइज नहीं किया है तो नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, जी जी भैया। कॉन्स के फेज में तो कुछ चलेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्स में तुम्हें इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन साथ में करना होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स तुम हटा दो, नीचे वाली लाइन पे लिख दो एक्स इक्वल्स टू 10 करके। हाँ मतलब ये है कि हमारा जो मेमोरी एजुकेशन होता है उसमें हमारा कोड रन करे ना करे, कोड नहीं रन जितने करता भी वहाँ, हाँ variable वेरिएबल्स और फंक्शन सब उठ के वहाँ पे अपनी मेमोरी बना देते हैं की वैल्यू पे। अपने आप, हाँ, मतलब कोड कभी भी रन करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे जितने सारे function डिक्लेरेशन हैं वेरिएबल और हैं variable सब store उसके पहले पास हो जाएंगे। बिफोर हैंड होंगे। इसी को तो होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग क्या चीज़ है, पुटिंग ऑल द डिक्लेरेशन एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का होस्टिंग होता है। ठीक हो, और क्या बचा इसमें, छोटू समझ गए? ठीक, कॉन्स का दिखाने की जरूरत नहीं है, कॉन्स पे ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, अगर उसे ना पता होता तो वो थोड़ा कर देता कि नॉट डिफाइन करके। ठीक है, पता है दैट मीन्स होस्ट हो रहा है। ठीक है, और हाँ ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, जो लाइन तुम्हारी इनिशियलाइजेशन होती है ये वाली, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, x इक्वल्स टू 10 लिखा था। यहाँ पे जो होस्टिंग फेस होता है और इनिशियलाइजेशन फेस होता है, होस्टिंग फेस और इनिशियलाइजेशन फेस के बीच में जो फेस होता है उसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेट और कॉन्स की बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं टेम्पोरल डेड जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको डेफिनेशन लिख दें। यस भैया। और ये सिर्फ लेट एंड कॉन्स में होता है। ठीक है, वैर में नहीं होता है। टेम्पोरल, नोट बना लेना वरना हमसे क्वेश्चन ना कर देना दोबारा से, बता दे रहे हैं। अब कोई क्वेश्चन करेगा नोट्स देखेंगे हम पहले। म्यूट करो, आवाज आ रही है। टाइम सिंस व्हेन द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एंड व्हेन इट इज इनिशियलाइज्ड। इन दोनों के फीस, ये क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ और होस्टिंग वाला फेज होस्टिंग होगा यहाँ पे ना, होस्ट वेरिएबल इज होस्टेड होगा। होस्टिंग और इनिशियलाइजेशन का फेज जो होता है क्या है, इतना पार्ट, मतलब यहाँ पे तुम कर रहे हो इनिशियलाइजेशन, तो इससे ऊपर का जितना भी पार्ट है ये इस एक्स वेरिएबल के लिए टेम्पोरल डेड जोन है। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर तुम कुछ भी करोगे प्रिंट वगैरह तो ये थ्रो करेगा एरर। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, ये टर्म याद रखना, टाइम सिंस व्हेन द वेरिएबल इज होस्टेड एंड व्हेन इट इज इनिशियलाइज्ड इज कॉल्ड एज टेम्पोरल डेड जोन। और ये सिर्फ लेट और कॉन्स में वैल्यू करता है। अब लेट वाला हमने बता दिया, कॉन्स वाला अपनी तरफ से लगा के देखना। ठीक है, तो अब इसीलिए हम तुमसे कह रहे थे कि लेट और कॉन्स्ट को यूज करो, क्योंकि वो तुम्हें एरर बता देंगे कहाँ पे एरर आ रही है। लेकिन वैर वाला देखो सब कुछ कर रहा था एग्जीक्यूट, वो एरर नहीं बता रहा था। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी शुड यूज लेट और कॉन्स्ट। ओके, एरर तुम्हें यही पता चली जा रही है कि एरर आ रहा है, कोड नीचे जा ही नहीं रहा है, कोई भी वल्नरेबिलिटी होगी नहीं, वैर में हो रही थी, वो सब कुछ कर रहा था, देख रहे थे। अब समझ गए क्यों हम फोकस कर रहे थे लेट एंड कॉन्स्ट पे। अब 5 मिनट दे रहे हैं, नोट करना है, 2-3 पॉइंट नोट कर लो, नोट्स ठीक है, बाद में नोट्स बना लेना वीडियो देख के। भैया हाँ,
वही हम पहले लेट मतलब डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम वो करें हाँ, कंसोल लॉग, तभी वर्क करेगा, तब ठीक तो है। वो होगा ना तब कोई होस्टिंग। तब होस्टिंग नहीं, तब सब वर्क करेगा, तब आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। जैसे नॉर्मल वर्क करता है सब वर्क करेगा। क्यों न, हमने ये रीज़न बताया क्यों आपको वायर नहीं यूज़ करना चाहिए, कितनी सारी दिक्कतें आती हैं। वायर देखो सब कुछ चला रहा था चाहे जो हो, लेकिन लेट और कॉन्स्ट आपको बिफोर हैंड बता दे रहे यहाँ पे एरर है, इसको सही कर लो, ताकि आप नीचे जब भी जी कोड में भैया। जाएँ तो वो दिक्कत बता दे आपको, आप पहले दिक्कत सही कर लें, ठीक है। वायर के साथ में दिक्कत भी नीचे जा रही थी सारी, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको पुश कर रहे हैं, 5 मिनट दे रहे हैं इसको। चाहो तो 2-3 मिनी पॉइंट्स बना के नोट कर लो, ये टेम्पोरल डेड जोन वाला नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, स्कोपिंग बढ़ाने जा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होस्टिंग समझ गए सब। इंटरव्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले बता रहे हैं। डेवलपमेंट में कभी नहीं यूज़ होगा इतना, लेकिन इंटरव्यूअर यही सब पूछेंगे क्योंकि उनको तुम्हें तुम्हें जॉब देनी है, उन्हें तुम्हें पैसे देने हैं, ठीक है, याद रख लो। देखो इसको इसको स्क्रीन शेयर कर दें वहाँ पे, सॉरी कॉपी पेस्ट करके डाल दें ग्रुप पे, डाल दें कि रहने दें। ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा ले लिया, चलो ठीक, ग्रुप पे पोस्ट कर देना, ठीक। ये डाल दीजिएगा। अब हमने हटा दिया, अब तुम लोग डाल लो देख के, कोई लोग डाल दो यार, अब हमने हटा दिया। 10:05 पे आते हैं और वो शुरू करेंगे क्या, स्कोपिंग, ठीक है। स्कोपिंग शुरू करेंगे, रिवाइज कराएं फिर से, पूछेंगे तुमसे, अभी पढ़ लो, पहले बता रहे हैं, वरना आगे नहीं जाएंगे हम। 1 घंटा है अभी। अर्निका पढ़ लिया, अर्निका पढ़ लिया, पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ भैया। माइक खोल के पढ़ रही हैं। भैया सॉरी, वो ऑन है क्या? अंजुम रिया
यस भैया। समझ में आया? हाँ भैया पढ़ रही हूँ। अच्छा, चलिए पढ़ लिया। यस भैया। स्कोप स्टार्ट करें। यस भैया। चलिए ब्रांच चेंज करते हैं, मास्टर पे जाते हैं दोबारा से। दिख रही है मास्टर ये वाली, सब गायब हो गया। यहाँ पे आते हैं, क्रिएट अ न्यू ब्रांच फ्रॉम, ब्रांच हमारी मास्टर, ब्रांच का नाम है स्कोपिंग इन जेएस। स्पेलिंग सही है? ये स्कोपिंग इन जेएस करके ब्रांच बन गई। यहाँ पे टाइटल चेंज करते हैं, दिख रहा है? यस भैया। उसमें पढ़े हो पाइथन में या सी लैंग्वेज में स्कोप पढ़े हो? स्कोप का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। स्कोप मींस एरिया जहाँ पे हम वेरिएबल को एक्सेस कर एक्सेस सकते कर हैं। सकते हैं, वेरी गुड, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ब्रॉडली 3 स्कोप होते हैं। एक मॉड्यूलर भी होता है, जैसे म्यूट करो, कौन है ये? अर्निका म्यूट कर लो। अर्निका निकाल दे क्या मीटिंग से? बताइए, यहाँ पे बटन लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम द कॉल। मेक श्योर नेक्स्ट टाइम नाउ प्लीज। भैया वो लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गया। ठीक है, स्कोप का मतलब होता है कहाँ पे आप वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो एरिया स्कोप होता है। ठीक, जावास्क्रिप्ट में ब्रॉडली 3 टाइप के होते हैं, एक चौथा भी होता है। जैसे मॉड्यूल्स जब हमने पढ़े थे वो उससे रिलेटेड है, वो आप अपने एंड पे देखिएगा, हम 3 बताएंगे। पहला है ग्लोबल, दूसरा है फंक्शनल और तीसरा है ब्लॉक स्कोप। ठीक, मतलब मेनली 2 होते हैं, ग्लोबल और लोकल। लोकल के ही 2 पार्ट हैं, ब्लॉक और फंक्शनल स्कोप। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल देखने जा रहे हैं। तो जैसे हमने तुम्हें जब एग्जीक्यूशन स्टैक पढ़ाया था तो हमने सबसे पहले एक बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट का जो कॉल स्टैक है उसके अंदर, कॉल स्टैक है ये जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर क्या पुश होता है, याद है किसी को? सबसे पहले भैया GE। हाँ, GEC, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक, ये GEC जो होता है इसी के पास राइट होता है, इसी को कहते हैं हम लोग ग्लोबल, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें एक्सेस होती हैं विद द हेल्प ऑफ होती हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक, जावास्क्रिप्ट का ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको, कि मतलब इसके ग्लोबल एग्जीक्यूशन में जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो तुम ग्लोबल ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और एक्सेस करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है विंडो, दिखाते हैं अभी आपको।
विंडो करके, ठीक। यहाँ पे जाओ, एक वेरिएबल बना लो where a इक्वल्स टू 10। लिखा क्यों नहीं इसने, रीड हो गया क्या? a इक्वल्स टू 10 यस है ना। अब आ रहा है। ये ग्लोबल लेवल पे है, ए जो है ये ग्लोबल लेवल पे है, हाँ या ना, यस भैया। है ना। Yes. ग्लोबल लेवल पे है, दैट मीन्स ये इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट से अटैच होगा ये ए की वैल्यू, हाँ या ना। और हमने कहा तुम्हें एक्सेस करना है एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ विंडो कीवर्ड, हाँ या ना। जी भैया। तो अगर हम यहाँ पर विंडो डॉट ए लिखें, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये है ना, सॉरी यहाँ पे, हाँ, कंसोल डॉट लॉग कराएं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 10 प्रिंट होना चाहिए। बताइए। आ रहा है 10, है ना। तो जो भी Yes, चीज़ें sir. विंडो कीवर्ड एक्सेस कर पाएगा उसे कहोगे तुम वो ग्लोबल स्कोप्ड है, ठीक है। ये भी ग्लोबल स्कोप्ड है, ठीक। कोई फंक्शन होता अगर विंडो कीवर्ड उसे एक्सेस कर पा रहा है, दैट मीन्स वो ग्लोबल स्कोप्ड है, हाँ या ना, ठीक। ये तुम्हारा वैर का केस हो गया। नेक्स्ट चीज़ देख लो, लेट और कॉन्स्ट में। लेट बी लिखा मैंने, 10 लिखा, कंसोल डॉट, स्पेलिंग क्या हुई कंसोल की, कंसोल, हाँ, विंडो डॉट बी करा। अब बताओ ये चलेगा नहीं चलेगा? छोटू प्रिंट करेगा 10? चलेगा। लेट है, वैर नहीं है, बी प्रिंट करेगा? करेगा। अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड आएगा। दिखा? यस यस भैया। ऐसा क्यों हुआ, सोच सकता है कोई? हम ही बताते, तुम्हें पता नहीं होगा। ए जो होता है ये ग्लोबल लेवल से अटैच हुआ, लेकिन बी होएस्ट हुआ है, अटैच नहीं हुआ ग्लोबल ऑब्जेक्ट से। क्यों? क्योंकि बी, लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं? ब्लॉक स्कोप होते हैं। और इनिशियली ग्लोबल लेवल पे जो ब्लॉक स्कोप होता है वो सेपरेट मेमोरी में स्टोर होता है, जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट स्पेस है। जैसे तुम यहाँ पे जाओगे सोर्सेस में जाके अगर देखो, यहाँ पे दिखाएगा ग्लोबल, कहीं पे लिखा है ग्लोबल? नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे अगर ये लगाएं ऐसे करके, वॉच में है नहीं है, ब्रेक पॉइंट, स्कोप में, कॉल स्टैक में, यहाँ पे एक एरर मारते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएं। लग क्यों नहीं रहा ये? अरे वो शिफ्ट हो गया ऊपर ही। पॉज इन डीबगर, यहाँ पे, हाँ ये देखो, दिखा? दो चीज़ें आई हैं, एक ग्लोबल और एक स्क्रिप्ट। बताओ, दिख रहा है? स्कोप लिखा है, एक लिखा है ग्लोबल, एक लिखा है Yes, स्क्रिप्ट। भैया। तो जितने भी वैर वाले वेरिएबल थे ना, वो चले गए इसके अंदर, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसको लिखा है विंडो, यानी कि तुम विंडो को इस थ्रू एक्सेस कर सकते हो। लेकिन बी क्योंकि लेट और कॉन्स्ट जैसा था, तो उसको उन्होंने अलग मेमोरी स्पेस में रखा है, इसका नाम है स्क्रिप्ट, ठीक है। और हॉइस्ट कर दिया है, अनडिफाइंड डाल दिया है, ठीक है। यस भैया। समझ गए? तो दैट मीन्स ये हो गया तुम्हारा, ये क्या बता रहे थे हम, विंडो वाला ऑब्जेक्ट हो गया, विंडो वाला हो गया, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चीज, ये ग्लोबल स्कोप समझ गए, है Yes, ना। भैया। ग्लोबल है जो Yes, भैया। जो विंडो ऑब्जेक्ट से अटैच है वो ग्लोबल हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज के अंदर नहीं गई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक स्कोप हो गया। हाँ, अब देखो ब्लॉक स्कोप पढ़ाने जा रहे हैं, इसको रिमूव, कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। नीचे आओ, यहाँ पे लिखा है ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक स्कोप मतलब होता है ये करली ब्रैकेट, बस यही ब्लॉक है आपका। यस इसके अंदर तुम जितने भी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, इसका मतलब होता है इस ब्लॉक के अंदर कहीं भी लेट और कॉन्स्ट है वो यूज़ कर पाओगे। इस ब्लॉक के बाहर 10th लाइन पे लेट एंड कॉन्स्ट यहाँ पे डिक्लेयर करोगे तो नहीं यूज़ कर पाओगे, ठीक। दिखाएं? यस भैया। इसके अंदर 3 वेरिएबल बना लेते हैं। एक वेरिएबल बनाया a इक्वल्स टू 10, ठीक। एक वेरिएबल बनाया लेट b इक्वल्स टू 20 रखते हैं, 10 रखेंगे तो ऊपर रखा है तो 20 रख देते हैं। लेट फिर कॉन्स्ट c इक्वल्स टू 30, राइट।
अब बाहर तीनों को प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग बी, कंसोल डॉट लॉग सी। ठीक है छोटू, बताइए ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? नेटवर्क है कि चला गया मेरा? ओ माय गॉड, इसको बंद ही नहीं किया। हेलो, हाँ ये बताइए। भैया इसमें ना जो हमारा कंसोल लॉग ए है तो इसमें 10 आएगा और जो कांस्टेंट में दिया हुआ है ये नहीं आएगा। ठीक है, सही कह रही है, वेरी गुड। ए और ए क्योंकि हमारा क्या था, ए हमारा क्या होता है फिलहाल के लिए ग्लोबली वर्क करेगा, और क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह नहीं है तो ये इसको ग्लोबली ट्रीट करा जाएगा। लेकिन बी और सी क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप होते हैं। ब्लॉक स्कोप का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही एक्सेसिबल है, तो अगर तुम बाहर प्रिंट कराओगी तो एरर थ्रो कर देगा वहीं पे कंसोल डॉट लॉग बी का, और वो प्रिंट नहीं होगा। और यहाँ पे भी देखो हाईलाइटिंग हल्की सी होगी ग्रे कलर की, दैट मीन्स आपने इस ब्लॉक के अंदर लेट कॉन्स्ट और लेट को यूज़ नहीं करा है। ठीक है, तो ऊपर वाला 10 दे रहा है यस और नीचे वाला क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एरर भी देख लो कौन सी एरर दे रहा था, अनडिफाइंड दे रहा था, क्या दे रहा था, हाँ बी इज़ नॉट डिफाइंड। बी इज़ नॉट डिफाइंड का मतलब है कि इस ग्लोबल स्कोप में बी को डिफाइन नहीं करा गया है। ठीक है, यस भैया। और अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ पे आप देखना 3 चीज़ें बन गई होंगी। यहाँ पे एरर थ्रो करा उसने, अगर हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएं, स्कोप बना है, कॉल स्टैक बना है, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होगा। हाँ यहाँ रुका, हाँ ये देखो अब यहाँ पे देखो ब्लॉक स्कोप बन गया। ब्लॉक लिख के आ रहा है, स्कोप के अंदर ब्लॉक है, एक ग्लोबल है, ब्लॉक के अंदर बी और सी डाला है, ग्लोबल के अंदर ए डाला है, विंडो वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस ठीक। और जब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कर रहे थे लेट बी और लेट सी, तो एक सेपरेट स्पेस में सेव हो रहा था, क्या नाम था उसका, स्क्रिप्ट लिखा हुआ था ना यहाँ, स्क्रिप्ट के अंदर डाला था उसने। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे लेट और कॉन्स्ट कहाँ सेव होते हैं, स्क्रिप्ट स्पेस में, लेकिन ब्लॉक बनाओगे तो ब्लॉक स्कोप में, वर्क वैसे ही करेगा। ठीक है, यस भैया। तो इसको स्टॉप करते हैं वरना ये दिक्कत करेगा बहुत, एरर दे रहा है यहाँ पे, वहाँ पे जाओ कंसोल पे दोबारा से। ठीक, ये समझ गए? यस भैया। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, ये ब्लॉक स्कोप हो गया। अब देख लेते हैं फंक्शन स्कोप। यहाँ पे तुम्हारा ब्लॉक स्कोप हो गया, ऊपर वाला क्या था, ग्लोबल स्कोप। ठीक, ब्लॉक हो गया और यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है ना। अब यहाँ पे करने जा रहे हैं फंक्शन स्कोप। एक्चुअली जो फंक्शन और ब्लॉक स्कोप होता है ना, इन दोनों को साथ में मगर लोकल स्कोप कहते हैं। तो ब्रॉडली मतलब 2 ही कैटेगरी हैं, एक ग्लोबल की और दूसरी लोकल की, और लोकल के अंदर 2 आते हैं, ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक वाला था इसको फंक्शन में डाल देंगे। ठीक है, करें? यस भैया हाँ, बाय कर्ली ब्रैकेट हम कोड को सेपरेट कर सकते हैं ना? हाँ लेटर कॉन्स्ट में ही वर्क करेगा। और कर्ली ब्रैकेट बनाओगे जब, वैर तो एज इट इज ट्रीट होता है ना। ओके भैया। हाँ चलिए देखिए, एक फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, वैर ए इक्वल्स टू 10, ठीक, और लेट बी इक्वल्स टू 20, कॉन्स्ट सी इक्वल्स टू 30। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे फंक्शन नाम देते हैं, मान लो ABC करके दिए दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी 3 वैल्यू डिफाइन कर, हाँ चलो उसने सजेशन ही दे दिया, कंसोल डॉट लॉग ABC। उसके बाद हम ABC को ऐसे कॉल करेंगे, कंट्रोल S करेंगे। ठीक, मैजबीन देख रही हो? अरे यार ये क्या हो गया, इसको स्टॉप कैसे करूँ?
पॉज इन डीबगर, स्टॉप हो गया ना ये। महजबीन जी भैया। दिखा प्रोग्राम ये वाला। जी भैया। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल ऊपर बनाए हैं और 3 वेरिएबल इसके अंदर बनाए फंक्शन के, ठीक है। मैंने console.log a, b, c करा। ऊपर वाले तीनों की वैल्यू 10, 20, 30 थी, नीचे वाले की 100, 200, 300 है। 26 फाइल लाइन क्या प्रिंट करेगी ये बताओ? 10, 20, 30, 100, 200, 300 या फिर कुछ और? 100 230 हाँ 100 230 300 मतलब 300 ना, 100 300 प्रिंट करेगा। अब क्या प्रिंट करेगा? कमेंट कर दिया अगर ए को हमने। तो भैया बोलेगा ए इज नॉट डिफाइंड। भैया 10 200 300 10 200 कैसे? ये हो क्या रहा है मेरी स्क्रीन पे? इतना स्टॉप तो कर चुके हैं इसको। अच्छा डीबगर लगाया है यहाँ पर, ओके। इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना? ठीक है महजबीन, बताएं। भैया अच्छा हाँ भैया, ऊपर भी तो वैर है, ठीक है भैया। देखिए अगर उससे पहले क्या करता है, सबसे पहले अपने अंदर देखेगा ये फंक्शन कि ए बी सी क्या मिल रहे हैं उसको। ए बी सी अगर तीनों मिल रहे हैं तो वही बात खत्म, प्रिंट कर दो, ठीक। ए जब नहीं मिल रहा था तो वो क्या कर रहा था, अपने पेरेंट पे जा रहा था, अपने पेरेंट पे फाइंड कर रहा था क्या ए जो है हमारे पेरेंट के पास है, तो इनहेरिट कर लो। इसका पेरेंट क्या हुआ, ये ग्लोबल वाले वेरिएबल्स, हाँ या ना? यस तो Yes, ग्लोबल भैया। ग्लोबल स्कोप में ए था तो वो ए को उस वाली वैल्यू ले रहा था, ठीक है। इमीडिएट पेरेंट के पास जाके ढूंढेगा वो, ठीक। और ये बताओ हमें, ये वाला वैर ए है, ये वाला वैर ए सेम है या डिफरेंट है? अच्छा अभी रुक जाओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो बोली हमने, यस भैया। ये समझ में आई? इसी को कहते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। लेक्सिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो इनर फंक्शन है उसके पास अपने पेरेंट के जो पेरेंट है, जो उसका पेरेंट है उसके भी वेरिएबल्स का एक्सेस होता है। इमीडिएट पेरेंट मतलब इमीडिएट पेरेंट के मतलब पेरेंट कह दो, पेरेंट फिर चाइल्ड पेरेंट फिर सॉरी पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। इसे कहते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। लिख दें? यस भैया। इनर फंक्शंस कैन एक्सेस आउटर फंक्शन वेरिएबल। आउटर फंक्शन कह दो या फिर वो कह दो कि इमीडिएट पेरेंट, यानी कि ग्लोबल भी तो एक वो है ना, ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो था उसके वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट हो गया। नेक्स्ट देखो, हमने इसके अंदर प्रिंट कराया था लेकिन अब हम इसके बाहर प्रिंट कराएंगे फंक्शन कॉल करने के बाद। ओके सॉरी ये वाली लाइन प्रिंट करानी थी, कंट्रोल सी कंट्रोल, ठीक है। अब बताइए अब क्या प्रिंट होगा, 100 200 300 या 20 10 20 30? 10 20 30 10 20 30 पक्का? जी यस भैया। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश हो जा भैया। रिफ्रेश नहीं हुआ, करते हैं प्रिंट, ठीक है। ऊपर वाला 100 200, Yes, नीचे वाला भैया। 10 20 30। लेकिन एक बात हमको ये बताओ, पूछें? हाँ भैया। हमने यहाँ पे वैर डिफाइन, लेट और कॉन्स्ट तो समझ में आता है कि लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप होते हैं, ठीक है। लेकिन Yes, sir. ये वेरिएबल वैर जो होता है इसको हम दोबारा से रीडिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है ना। यस भैया। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो ए की वैल्यू 100 क्यों नहीं आई, 10 ही क्यों आई? पॉसिबल है ना, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? क्योंकि ये लेक्सिकल इन्वॉल्वमेंट के कारण क्लियर किया है और वो हमने आउट ऑफ फंक्शन क्लियर किया है। ये आउट ऑफ अरे फंक्शन आउट ऑफ फंक्शन वाली बात किसने बोली? आउट ऑफ फंक्शन वाली बात किसने बोली? वेरी गुड, समझ गई तुम। बताएं? महजबीन भूल गई यस भैया। जी भैया। आउट ऑफ फंक्शन वाली बात। दिखाते हैं तुम्हें, जब एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसका मेमोरी कॉन्टेक्स्ट सेपरेट बनता है, याद आया? बोलो। जी
जी भैया। जैसे मान लो ये यहाँ पे हम अभी बना रहे हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, ये तीनों वेरिएबल, वेरिएबल ए, वेरिएबल इनकी वैल्यू 10, 20, 30 है, ठीक। तो ग्लोबल वाले में 10, 20, 30 है, लेकिन उसके बाद उसने एक फंक्शन को ट्रिगर किया। फंक्शन जैसे ही भी आया तो उसका एक फिर से एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा जो कि पुश होगा उसके अंदर, है या ना। फिर से ये ग्लोबल का कॉन्टेक्स्ट था, ये E1 कॉन्टेक्स्ट है जो इस फंक्शन का है, ठीक है, ABC वाले का, ठीक है। अभी इंटरप्ट मत करो, अभी सुन लो पहले, अभी इंटरप्ट नहीं, अभी सुनो। म्यूट। महजबीन सुन रही हो? क्वेश्चन करेंगे अभी। जी भैया। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये फंक्शन जैसे रन हुआ तो इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सेपरेट बनेगा, जी भैया। सेपरेट बनेगा। दैट मीन्स जितने वेरिएबल ए बी सी थे ये तीनों यहाँ पे फिर से 100, 200 और 300 से इनिशलाइज होंगे, ठीक, हाँ या ना। ए जी बी भैया। सी इसके अंदर प्रिंट करोगी तो क्या होगा, इस इन्वायरमेंट के अंदर प्रिंट करोगी तो ए बी सी की वैल्यू 100, 200, 300 प्रिंट होगी, ठीक। फंक्शन यहाँ पे एग्जिट हो गया, यहाँ ये वाली लाइन पे है ना, ए बी सी कॉल हो गया, एग्जिट हो गया। जब फंक्शन एग्जिट हो गया तो इस वाले कॉल स्टैक का, एग्जीक्यूशन स्टैक का पूरा वो ये खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, इसके वेरिएबल वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक। तो अब ग्लोबल लेवल पे ए की वैल्यू क्या है, 10। तभी तुम यहाँ पे जब ए प्रिंट करा रही हो तो वो 10 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ओके भैया। बात क्लियर। तो भैया ये तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट की वजह से ही हुआ है। लेक्सिकल इन्वायरमेंट का मतलब है इनर फंक्शन के पास आउटर फंक्शन की वैल्यू होगी, ये नहीं कि आउटर फंक्शन के पास इनर फंक्शन की वैल्यूज होंगी, जी भैया। समझी। यहाँ पे लिखा तो है इनर फंक्शन के पास हाँ, समझा लिया। अपने पेरेंट के पास होंगी, ये तो खुद ही पेरेंट लेवल पे है, ये थोड़ी इनर फंक्शन को एक्सेस कर पाएगा, बताओ। जी भैया। ये समझी ये वाला हाँ जो भैया। फर्क था। तो ये वेरिएबल भैया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल एब्सोल्युटली डिफरेंट है, ठीक, एब्सोल्युटली जी डिफरेंट। भैया। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर क्या होता है, फिर से एग्जीक्यूशन स्टैक बनता है, फिर से डिक्लेरेशन वगैरह फिर से बनते हैं, और जैसे फंक्शन कॉल होकर हट जाता है वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी डिलीट हो जाता है, उसके सारे वेरिएबल्स वगैरह डिलीट हो जाते हैं, ठीक। जी भैया। और हाँ, ये तुम अभी अगर कंफ्यूज हो इससे बारे से, ए वाला हम क्यों कह रहे हैं ये वाला ए ये वाला डिफरेंट है, तो यहाँ पे देख लो, अगर हमने वैर ए इक्वल्स टू 10 लिखा है और ग्लोबल लेवल पे जाके वैर ए इक्वल्स टू 9 कर दें, ठीक, कंसोल लॉग ए कराएं सिर्फ, क्या प्रिंट होगा ए की वैल्यू बताओ, 9 भैया। 9 प्रिंट होगी, ठीक है। दैट मीन्स ये वेरिएबल 100 ओवरराइड नहीं कर रहा है उसको, ये सेपरेट मेमोरी स्पेस में है, अगर ये ओवरराइड कर रहा होता तो यहाँ पे 100 दिख रहा होता हमें, हाँ या ना, जी भैया। ठीक, समझ गए। ये तुम्हारी हो गई ब्लॉक स्कोपिंग, ठीक। लेट और बी सी, और इसी के अगर हाँ पूछिए 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 फंक्शन में फंक्शन में नेटवर्क चला गया रिप्लेस नहीं करता कोई वैल्यू को, ओवरराइड नहीं करता। फंक्शन में बाहर के जो वेरिएबल्स है ना इनको नहीं कर पाएगा वो ओवरराइड, बस ये कहने का मतलब। मतलब हमारे जावास्क्रिप्ट में ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है फंक्शन में। फंक्शन ओवरराइडिंग कह रही हो, ऊप्स वाला जो होता है, मतलब अपनी वेरिएबल के में कह रही थी। वेरिएबल को ओवरराइड नहीं कर पा रहा ये कह रही हो। यस भैया। तो ये किसी भी केस पे काम नहीं करेगा ओवरराइडिंग का केस। तुम्हें इसको ओवरराइड एक करना अगर है, हमें ओवरराइडिंग करवानी है, हाँ करवानी है तो हम अच्छा क्या करेंगे? इनकी ओवरराइडिंग करवानी है, यस भैया। ओवरराइडिंग करवानी है तो कॉन्स को तो कर नहीं पाओगी, ये तो पक्का है। बी को करके देखें, ऐसे करके ए और बी को वेरिएबल डिक्लेरेशन हटा दो उसकी, अरे तभी तो ग्लोबल वेरिएबल बन जाएंगे। हाँ अब हो जाएगा, देखो अब 100, 200 और भैया आपकी तो स्क्रीन फ्रीज हो गई। 30 आना चाहिए। एक मिनट को हम देख रहे हैं एक चीज़, हाँ आ गया, देखो दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही मेरी, यस भैया। देखो हमने डिक्लेरेशन हटा दिया तो ओवरराइड हो गई, 100, 200 अब 30 आ रही है बाहर वाले में, है ना। 10, 20 थी ए और बी की वैल्यू, डिक्लेरेशन हटा दिए, 100, 200, 30 आ गई, ठीक है।
क्या आनी चाहिए थी? 1020 आनी चाहिए थी बाहर वाले में, 100 200 आ रही, ठीक है, ओवरराइड हो गया। ओके भैया। और एक चीज़ और, जब आप किसी भी फंक्शन में कोई ऐसा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें, जैसे x है, x डिफाइन था ना 1000, सॉरी x इक्वल्स टू 1000 लिख देते हैं, ठीक है। मैजबिन बताना, सारे क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे। x इक्वल्स टू 1000 लिखा है, अगर यहाँ पे हम x को प्रिंट कराएं, प्रिंट होगा कि एरर थ्रो हो करेगा? जाएगा भैया। कि एरर थ्रो करेगा? नहीं भैया हो जाएगा। एरर आ रही है। ठीक है, गोल्डी वर्सेस महजबीन हो रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन गोल्डी आपसे, ये एरर देगा? गोल्डी कह रही है एरर देगा, यस भैया। महजबीन कह रही है प्रिंट हो जाएगा। अब इस वाली लाइन पे बताइए, महजबीन प्रिंट होगा? भैया इस वाली लाइन में तो एरर देगा। और गोल्डी आप बताइए। इस वाले में भी आ रही है। और भैया कह रहे हैं दोनों लाइनें चलेंगी, 1000 प्रिंट होगा। आपसे कितने भैया? हाँ भैया दोनों लाइन चलेगी, सही बोल रहे हो आप। दिखाएं गोल्डी, दोनों लाइन चली, दोनों में 1000 प्रिंट दोनों होगा। लाइन चली। कंफ्यूज हो गए? यस भैया। बेटा जावास्क्रिप्ट ऐसे ही है, जावास्क्रिप्ट ऐसा ही है। हाँ देखिए, आपने जब ए और बी यहाँ पे लिखे थे तो वो समझ रहा था कि ए और बी हमारे पेरेंट में है तो उनको ओवरराइड कर दो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको आप वैर, लेट या कॉन्स्ट नहीं डिफाइन करते हैं और वो ग्लोबल स्कोप में भी नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ग्लोबल लेवल पे अटैच हो जाएगा। यानी कि विंडो डॉट एक्स लिखोगी फंक्शन के अंदर भी तो बाहर भी वर्क करेगा। बात समझ में आई? जी भैया। वर्क्स एज अ, मज़ा आ रहा है अब? ये फंक्शन का कैंसिलेशन हो जाएगा क्या? अब ये जब तुमने x इक्वल टू 1000 लिखा, कैंसिल होने के बाद ये अब तुम्हारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट से अटैच हो चुका है, तो बाहर भी एक्सेस कर सकते हो फंक्शन का भी, चाहे फंक्शन भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसके डिक्लेरेशन फंक्शन में होस्टेड नहीं थे, इसके डिक्लेरेशन ग्लोबल ऑब्जेक्ट में पड़े थे, ठीक है। अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो इसको देखो, यहाँ पे जाते हैं, सोर्सेज में गए, इसको हमें पॉज करना पड़ेगा। यहाँ पे जाओ, कहाँ गया वेरिएबल दिखाएगा, यहाँ पे टॉप पे डाल देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक। वैर ए इक्वल टू 10 है, यहाँ पे स्टॉप हो गया। ग्लोबल यहाँ पे देखो BC है और वेरिएबल का नाम क्या था? X था, है ना। तो ये ग्लोबल में जा रहे हैं, देखो ये ग्लोबल स्कोप जो है ग्लोबल वाला और विंडो डॉट ऑब्जेक्ट इसमें जा रहे हैं। X दिखे तो बताना, सिम पड़ा होगा कहीं पे, विंडो ए लास्ट में होता है ना। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल ऐसे ढूंढते ढूंढते नहीं सुन पाएंगे, इसी में जाके ढूंढते हैं कंसोल पे जाके, विंडो डॉट एक्स डिफाइन दे रहा है। अच्छा लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, एक मिनट। हाँ अब यहाँ पे जाओ, विंडो डॉट एक्स 1000 दे रहा, देखो दिखा। जी भैया। दैट मीन्स ये एक्स वेरिएबल जो था विंडो ऑब्जेक्ट से अटैच हो गया था, ठीक है, वरना अनडिफाइंड रहता, ठीक है। गोल्डी समझ गई? अब मेरा काम खत्म आज के लिए, अब सब आप लोग बैठिए नोट्स बनाइए, वरना ये ऐसे स्लिप होगा कि इंटरव्यू फेल हो जाओगे इंटरव्यू में, ठीक है। ओके भैया। मेरा काम खत्म, ये सब इंटरव्यू वाला टॉपिक था, डेवलपमेंट में नहीं था। अपने पेज पे पढ़ना, जैसे पढ़ना, थ्योरी वाला पार्ट जावास्क्रिप्ट का ओवर हो गया। दो लिंक शेयर कर देंगे। आवाज़ आ रही मेरी? कोई बोल रहा था यस कुछ? भैया। हाँ, एग्जॉस्ट हो गए होगे हमें पता है, क्योंकि बहुत सारे नए कंसेप्ट हैं। प्लीज़ नोट बनाओ, कमेंट दिया है, नोट बनाओ, वीडियो दोबारा देखो, ठीक है। ओके भैया। इसको हम पुश कर देते हैं। तुम लोग को 2 वेबसाइट की लिंक शेयर कर देंगे अभी। फ्री कोड कैंप की शायद थी, हमें मिली थी, उससे रीड करना, उससे भी नोट्स बना सकते हो। लेकिन ये वाला हमने बहुत 4-5 जगह से लेके देखा है, उसके बाद तुम्हें ये सब बताया है, ठीक है। अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम नोट बना के अपलोड कर देंगे, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। इसको पुश कर देते हैं। स्कोपिंग सम हो गई, स्कोपिंग हो गई, होस्टिंग हो गई, स्कोपिंग कंप्लीटेड, ठीक।
तुम्हें लिंक शेयर कर दें? अरे एक चीज, Yes, एक भैया। टॉपिक बच गया। हाँ हाँ, इसी में देख लो, थ्योरी का पार्ट है ये। जो शैडोइंग बताना था, बच गया, उसको भी देख लो जल्दी से, इसी में समझ में आ जाएगा। हाँ, शैडोइंग, ठीक है। फिर से ध्यान से देखना, वही कहानी है। वेयर ऊपर ए डिफाइन करा मैंने, ठीक है। इस वाले पार्ट को कमेंट कर देना। वेयर ए डिफाइन करा, 1000 लिखा, ठीक। उसके बाद मैंने एक ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक के अंदर a इक्वल्स टू 10 दे दिया, ठीक है। देख रहे हो ध्यान से? यस भैया। जी भैया। कंसोल लॉग 30 ABC करा। अब बताइए a और b और c की वैल्यू क्या आएगी? गोल्डी, अरे यार ये पॉज करना भूल जाते हैं बार बार। कहाँ पे किया था स्टॉप? कहाँ किया था इसको? यहाँ पे किया था 36 वाली लाइन पे। इसको एग्जीक्यूट कर दे, बंद हो जाएगा ये। हाँ, गोल्डी दिख रहा है? क्या किया? अगर पिछला वाला पॉइंट समझी हो तो ये समझ जाओ। 41 वाली लाइन पे क्या प्रिंट होगा और 43 वाली लाइन पे प्रिंट क्या होगा, बताओ। पांच कंसोल किया आपने, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो 10 20 और 30 होगा। और बाहर वाला 33 पर है और उस पे 1000 होगा। 1000। महजबीन आप बताइए। क्या भैया? 41 वाली लाइन पे क्या प्रिंट होगा और 43 वाली लाइन पे क्या प्रिंट होगा? महजबीन वर्सेस गोल्डी चल रहा है। ABC 41 वाली लाइन पे भैया प्रिंट होगा 10 20 30 और A वाली 43 वाली लाइन पे प्रिंट होगा 1000। दोनों जीरो। और भैया कह रहे हैं पहली वाली पे 10 20 30, लास्ट वाली पे 1000, लास्ट वाली पे 10। भैया मैंने भी तो वही कहा। 10 लास्ट वाली पे 10। भैया 10 20 30 और लास्ट वाली पे 10। 10 20 30 लास्ट वाले पे 10, ये भैया ने बोला। और आप दोनों ने बोला 10 20 30 और बाहर वाला 1000, है ना? हाँ भैया। देखते हैं भैया सही है कि आप दोनों सही हैं। भैया एक तो सही है ना, एक एक तो नंबर सही है। मिलेगा। हाँ, एक नंबर दे दिया। चलो रिफ्रेश करते हैं इसको। हट जाओ भैया, हट क्यों नहीं रहे? खुश? 1000 यस भैया। 1000 आ रहे हैं आप? 1000 आ रहा है कहीं, बताओ। अच्छा नहीं भैया। देखो, हमने क्या कहा था अभी ऊपर बताए हैं। वेयर a इक्वल्स टू 10 था, वेयर a इक्वल्स टू 9, कंसोल डॉट लॉग करा था, 10 आ रहा था, 9 आ रहा था, 9 आ रहा था। भैया वो तो ठीक है, पर भैया ये तो ब्लॉक स्कोप के अंदर है ना। और वो तो block लेट और scope है। लेट और कॉन्स ब्लॉक स्कोप होते हैं, वेयर थोड़ी होता है। ओके ये भैया। वेयर और ये वेयर इस बार सेम है, ये दोनों सेम मेमोरी पॉइंट को रेफर करेंगे। तो पहले 1000 अच्छा, था। बस फंक्शन के अंदर होगा हाँ, तो फंक्शन फिर के वो अंदर, change क्योंकि नहीं होगा। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, इसमें थोड़ी हाँ, एग्जीक्यूशन ठीक कॉन्टेक्स्ट है। बना होगा। तो ये ए दोनों सेम है, तो यहाँ पे ऊपर वाले में क्या प्रिंट होगा? 10 20 30, और नीचे वाला क्योंकि 10 ओवरराइड कर चुका है इस वाले ए को, तो अब क्या प्रिंट होगा? 10। ठीक है, जी। इसी चीज को कहते हैं शैडोइंग। ये जो ऊपर वाला वेरिएबल था, हेलो, जी भैया, आ रही है वायर आपकी की केस, आवाज़ वायर भैया। की शैडोइंग देख लो, वायर ओवरराइड कर देगा। ये वाला 10 जो है ऊपर वाले वायर को शैडो कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर दे रहा है। इसी को कहते हैं वायर की शैडोइंग। ठीक है, भैया हाँ। फिर तो लेट और कॉन्स्ट में शेडोइंग होती ही नहीं होगी। लेट और कॉन्स में नहीं होती है। कैसे होती है वो दिखा देते हैं अभी। नहीं होती ही नहीं है, देख लो खुद ही, वायर में ही होती है शैडोइंग। लेट और कॉन्स तो ब्लॉक को फिर से बना लेंगे ना अपना। इसके अंदर जाओ, इसके अंदर फिर से बना लो ऐसे करके। लेट ए इक्वल्स टू 10 रख दो और लेट बी इक्वल्स टू 20 रख दो। ठीक, और फिर यहाँ पे जाओ कंसोल डॉट लॉग CLG A और B कर दो, A कॉमा B कर दो, कंट्रोल S करो, प्रिंट होगा, है ना? दिख रहा है? यस ये वाला, होगा, हाँ। लेकिन सब 10 20 30, अरे सॉरी, इसको थोड़ा चेंज कर दें, -10 कर देना, वरना ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। सेव करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या प्रिंट होगा।
दिख रहा है? रिफ्रेश हो जाने दो। दिखा -10 वाला? तो लेट और कॉन्स की तो शेडो अभी इसमें दिख ही नहीं रही है ना? जब ब्लॉक बनाओगे सेपरेट बनता जाएगा, ठीक। वायर की शेडोइंग थी ऊपर वाली। भैया इसमें 30 भी प्रिंट हो गया। अरे वो सी प्रिंट करा दिया हाँ, ना तो वो हमने। तो हो रहा है। सी करा, सी वाला पेरेंट इसमें देखो, सी वाला क्या करेगा, पहले ये ब्लॉक में अपने ढूंढेगा। लेक्सिकल हाँ, इन्वॉल्वमेंट अपने के पास इसमें जाएगा। देखेगा क्या इस ब्लॉक में है, सी नहीं है तो अपने पेरेंट पास जाएगा। पेरेंट में सी पड़ा था, उसको उठा के प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है। भैया। हटा दो हाँ, यहाँ से। समझ गए, बहुत बढ़िया। कौन थक गए थे जल्दी? थकने वाला टॉपिक ही है। इंटरव्यू में परेशान हो जाओगे, ये सब नहीं पढ़ा होगा, बता रहे हैं हम। भले तुम्हें रिएक्ट आ जाए, अगर किसी ने पूछ दिया, यही सब पूछेंगे। डेवलपर्स बैठे हैं जो हैं, यही सब पूछेंगे। और कोई टॉपिक है उनके पास पूछने के लिए? वायर की शेडोइंग देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वायर की शेडोइंग थी, है ना। लेट का समझ ही गए होगे, यहाँ पे दिखा तो दिया हमने। लेट क्या है, यहाँ पे लेट डिफरेंट है, ये वाला लेट डिफरेंट है। वायर क्या था, ये वायर और ये वायर सेम था, लेकिन लेट में क्या होगा, ये लेट डिफरेंट है, ठीक है। बताओ, बोलो भैया, हाँ भैया, है ना। लेट वाला हो गया। कॉन्स में भी यही होता है, कॉन्स में ब्लॉक होता है ना, तो कॉन्स भी बना दोगी तो भी वो सेपरेट ब्लॉक बनेगा, सेपरेटली प्रिंट करेगा, ठीक। बस एक चीज़ अलाउड नहीं है इसमें, इसे कहते हैं इलीगल शेडिंग। हाँ, ये देख लो, जैसे वायर तुमने ऊपर डिफाइन करा, सॉरी ऊपर तुमने लेट डिफाइन करा ऐसे करके, लेट वायर, ये क्या लिख दिया हमने, लेट मान लो तुमने यहाँ पे सी डिफाइन करा, है ना, और फिर तुमने ब्रैकेट के अंदर वायर सी लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। अरे सी डिफाइन किया था हमने, एम ले लो, ये दिख रहा है, दिखा। यस भैया। ये चीज़ अलाउड नहीं है कि ऊपर तुमने लेट लिखा है अंदर वायर रख ले हो, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। फंक्शन होता तो अलाउड था, लेकिन क्योंकि सेम ग्लोबल स्कोप में है ना, भी है वायर वाला ग्लोबल स्कोप में जाएगा, तो ग्लोबल में ऑलरेडी एक लेट नाम का एम पड़ा है, तो ये अलाउड नहीं है। इसे कहते हैं इलीगल शेडोइंग, ठीक। बस ये तुम्हारी शेडोइंग हो गई। बस अब तुम लोग पढ़ो लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, पढ़े समझ गए। लेक्सिकल इन्वायरमेंट समझ गए तो क्लोजर समझ जाओगे। बस लेक्सिकल इन्वायरमेंट, एक 3 चीज़ें नोट कर लो, क्या क्या तुम्हें खुद से पढ़नी है, हम बोल रहे हैं, बोले रिवाइज करने में आसानी रहेगी तुम्हें और नोट्स बनाने में भी। सबसे पहले तुम लोग पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन स्टैक। ये वाइट बोर्ड कहाँ चला गया मेरा, रिफ्रेश कर दें, इसको हम पुश कर दे रहे हैं, ठीक है। शैडोइंग कंप्लीटेड, कमिट एंड सिंक, इन सबको अनकमेंट कर लेना। जब तुम लोग कोड प्रैक्टिस करना तो इसको अनकमेंट कर लेना, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं, समझ रहे हो, यस भैया। है ना। तो तुम्हें आसानी रहेगी पढ़ने में। हमने पुश तो कर दिया, यहाँ पे ग्रीन लाइन क्यों दिखा रहा है, ये पुश हो गया हमें लग रहा है ना, हो गया होगा। गिट लोकल वर्किंग चेंजेस, index.html में गए, script.js में गए, पुश हो गया कि देखेंगे। हाँ हो ही गया, वो हट गया ना यहाँ पे। तो इसको हम पोर्ट हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। और स्कोपिंग कंप्लीट हो गई है। मास्टर वाली ब्रांच पे दोबारा जा रहे हैं। मास्टर कहाँ गया, फिर तुम्हें बताते हैं क्या क्या पढ़ लो। पोर्ट कर ही दिया, बंद कर देते हैं इसको। हाँ बताएं। यस भैया। 100% पे जाते हैं। सबसे पहले नोट बनाना, हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स, हाउ जेएस वर्क्स, है ना। कॉल स्टैक और एग्जीक्यूशन फेज, कंपाइलिंग फेज जो नहीं होते हैं वो, उसके बारे में पढ़ोगी, नोट बनाओगी।
ठीक है। Okay, कॉल भैया। स्टैक और मेमोरी एग्जीक्यूशन फेस जो होता है तुम्हारा, और थर्ड तुम्हारा कोड कंपाइलेशन फेस। ठीक, नेक्स्ट सेकेंडली पढ़ोगे फंक्शंस में कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, फंक्शंस में ये कॉल स्टैक कैसे वर्क करता है फंक्शन के केस में, है ना। फंक्शन में एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता था, हाँ भैया। उसको नोट करोगे, उसकी वर्किंग देखोगे कैसे बनेगा। ठीक, नोट कर रहे हो ना। यस भैया। थर्ड पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, सीक्वेंस से पढ़ोगे तो याद रहेगा। थर्ड पढ़ना पड़ेगा कॉल स्टैक भैया थोड़ा सा फिर से नीचे बताना। लाइए। अच्छा, फंक्शंस में कॉल स्टैक कैसे वर्क करता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है एक नया, है ना, वो वाला पार्ट। और ऊपर वाला भैया? ऊपर वाले में जावास्क्रिप्ट पूरी कैसे वर्क करती है, होस्टिंग वगैरह जो होती है ना, कौन कौन सी चीज़ें होस्ट होती हैं। पहले मेमोरी एग्जीक्यूशन फेस में होस्टिंग होती है, ये वाला, है ना। फिर कोड कंपाइलेशन फेस में एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती है ना। और फिर कैसे वैल्यू अपडेट होती हैं वो सब। ठीक, फिर तुमने फंक्शंस पढ़ लिया, फंक्शंस में कॉल स्टैक कैसे वर्क करता है पढ़ लिया। जी भैया। इसके बाद पढ़ोगे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, विंडो डॉट ए लिखा था हमने, सारे वेरिएबल्स उससे अटैच हो रहे थे, ग्लोबल वेरिएबल्स, है ना। इसके बारे में नोट बना लेना, ठीक है। बढ़े आगे। यस भैया। फोर्थ पढ़ोगे होस्टिंग का नोट्स बनाना। होस्टिंग इन किसमें, वेर लेट कॉन्स्ट। कौन सी एरर आ रही है वो भी नोट करके लिख लेना, कौन सी एरर किसमें आ रही थी, नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर, टाइप एरर, है ना, ये सब होस्टिंग पढ़ोगे इसके बाद। देन फिफ्थ टॉपिक तुम्हारा आएगा स्कोपिंग का। ठीक, ये 5 टॉपिक के नोट्स बना के रख लो, बहुत काम आएगा। वीडियो जब देखना दोबारा से ये नोट बनाना इसी फॉर्मेट में। स्कोपिंग में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ग्लोबल वेरिएबल्स में कैसे स्कोपिंग होती है ना। ग्लोबल वेरिएबल्स के बाद ग्लोबल लेवल पे जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं ना, ग्लोबल लेवल पे जो वैर होता है वो तो ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट से अटैच होता है, लेकिन लेट और कॉन्स्टेंट एक सेपरेट मेमोरी स्पेस में रखे जाते हैं, जिसे कहते हैं स्क्रिप्ट स्पेस। देखा था ना, ग्लोबल लेवल पे जब हमने लेट और कॉन्स्ट लिखा था तो ब्लॉक लेवल में नहीं आ रहे थे, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में भी नहीं आ रहे थे, वो आ रहे थे स्क्रिप्ट स्पेस में, लेट और कॉन्स्ट ग्लोबल लेवल पे। लेकिन जब हम ब्लॉक बना देते हैं तब किस में आता है, ब्लॉक स्कोप में, है ना, तब वो ब्लॉक स्कोप में आता है। आपका जो एक ब्राउज़र होता है ना, ये बहुत किफ़ायती मतलब होता है, इसमें सब चीज़ देख सकते हो तुम, सारे तुम्हारा CSS दिखाता है, HTML दिखाता है, स्कोप्स जावास्क्रिप्ट के सारे दिखा देता है। देख रहे थे हम दिखा रहे थे जब, है ना। यस भैया। और नेक्स्ट तुम्हारा कौन सा हो गया, फंक्शनल स्कोप, ब्लॉक स्कोप, फंक्शनल स्कोप। ठीक, और ये हो गया फंक्शनल स्कोप, और इन दोनों को ही साथ में कहते हैं लोकल स्कोप। ठीक, और इसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, शैडोइंग। 6 टॉपिक हैं टोटल आज जो कवर हुए हैं। नोट कर रहे हो ना, ग्रुप पे पोस्ट कर देना। यस भैया। यस भैया। शैडोइंग पढ़ी इसके बाद हम लोगों ने। अगर ये दोबारा वीडियो देखने का मन ना हो तो एटलीस्ट ये टॉपिक ही दोबारा गूगल पे सर्च करके दोबारा से पढ़ लेना, उससे भी तुम्हें और अच्छे से एग्जांपल मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है और नई चीज़ें पता चल जाए। शैडोइंग बताई थी और इलीगल शैडोइंग। बड़े फैंसी टर्म्स हैं ना ये सब। हमें बड़ा मज़ा आया पढ़ाने में आज। ठीक, नोट कर लिया सबने, हाँ भैया। दिखाएं यस फिर से। भैया। सबसे पहले क्या पढ़ोगे, हाउ जेस हाउ जेएस वर्क, कॉल स्टैक कैसे वर्क करता है, मेमोरी एग्जीक्यूशन फेस क्या होता है ना, कोड कंपाइलेशन फेस क्या होता है। ठीक, होस्टिंग यहाँ पे हो गई, ये होस्टिंग है यहाँ पे जो लिखा हुआ है,
समझे ना, एच जो लिखा है हमने यहाँ पे, होइस्टिंग, डेफिनेशन सही से याद करना, ठीक। और ये Yes, कॉल भैया. स्टैक। उसके बाद क्या पढ़ोगे आप, फंक्शन में कैसे वर्किंग करती है कॉल स्टैक, है ना, फंक्शन में कैसे एग्जीक्यूशन फेस बनता है, मेमोरी फेस बनता है, दोबारा से बनता है, फिर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में, विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर होस्टिंग इन वायर लेट एंड कॉन्स्ट रिवाइज कर लेना, दोबारा से नोट बना लेना, फिर स्कोपिंग पढ़ोगे, ग्लोबल लेवल पे क्या होती है, स्क्रिप्ट लेवल पे लेट और कॉन्स्ट होते हैं, ठीक, स्क्रिप्ट ग्लोबल लेवल पे लेट और कॉन्स्ट स्क्रिप्ट स्पेस में सेव होते हैं, ठीक। और फिर ब्लॉक स्कोप एंड फंक्शनल स्कोप पढ़ोगे, एग्जाम्पल देख लेना, नेट पे जाके सर्च कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, 10 चीज़ें और पता चलेंगी तुम्हें। और फिर शैडोइंग और इलीगल शैडोइंग। और जिसको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन लीव दिस, आई एम स्ट्रेट अवे सेइंग, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, ठीक, इंटरव्यू स्पेसिफिक है, ठीक है। Yes, भैया. नोट बना लोगे तो Yes, भैया। जिंदगी भर की छुट्टी हो जाएगी इंटरव्यू भर की, कि अभी फ्रेश पढ़ा है तुमने। 2 दिन है, सैटरडे संडे, रिवाइज करना पूरा, ठीक है। ओके भैया. चलिए रखते हैं, आज की क्लास एंड होती है, इसको रुकना है रुक सकता है 5 मिनट में, हम मिलते हैं अभी। ओके भैया. विक्रम क्लियर हुआ लेक्चर आज का, यस भैया। रिवाइज करिएगा, नोट बनाइएगा। 2 लिंक शेयर कर रहे हैं, हमें फ्री कोड कैंप पे मिली थी, उससे आप हेल्प ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, दिखाते हैं आपको भी, भेज दें। ओके भैया। ब्लॉक स्कोप एंड शैडोइंग ये पढ़ा है, और वेरिएबल शैडोइंग, ऑल जावास्क्रिप्ट स्कोप्स, होस्टिंग इन लेट एंड कॉन्स्ट, हाँ इतना काफ़ी रहेगा। और एक हमने चैट जीपीटी से उठाया था ये कंटेंट, ये 2-4 देख लो, ग्रुप पे डाल दिया है, ठीक है। Okay, भैया. ओके भैया। बहुत है, रिवाइज करना अच्छे से सब लोग, नोट्स बनाना। सैटरडे संडे छुट्टी है, कल नहीं पढ़ाएंगे, और कल पॉसिबली यार जिसका वाइवा बच गया है कल हो नहीं पाएगा, एक्चुअली मेरे घर में कल कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम है, तो बहुत नॉइस होगी, है ना। जिसका वाइवा बच गया है तो हम डेट बढ़ा दे रहे हैं 20 तक की, ठीक, लास्ट डेट 20 है, अब 17 नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कल अवेलेबल नहीं रहेंगे, आप लोग मैसेज मत करिएगा, पॉसिबली आई विल नॉट रिप्लाई, ठीक। अंजुम, Yes, भैया. लेक्चर समझ में आया, हाँ, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया वो. पढ़िएगा, दोबारा ठीक है। हमने सारी लिंक शेयर कर दिए, सारे नोट्स शेयर कर दिए हैं, उस ब्लॉग्स को पढ़िएगा, 2 दिन है आपके पास। मंडे को एकदम एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक शुरू होगा जावास्क्रिप्ट का, डॉम मैनिपुलेशन कहते हैं, इन सब से ज़्यादा लेने नहीं होगा, तो अपने पेज पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वो एकदम फ्रेश टॉपिक है, और उसमें तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि HTML CSS की वेबसाइट पे लगाएंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट अब, ठीक है। तो ये सब सब चीज़ें अगर क्लियर नहीं है तो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉम मैनिपुलेशन नया टॉपिक है, उसमें इंटरेस्ट आने वाला है। चलिए फिर बाइंड अप करते हैं, किसी को रुकना है रुको, हम 5 मिनट में आते हैं अभी, ठीक है। Okay, भैया.